हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक को देख रहे हैं और बहुत सुंदर श्लोक है। आपने सुना था श्लोक क्रमांक 36 में, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। जिन लोगों को क्योंकि भगवान की रति सर्वश्रेष्ठ साध्य है और रति प्राप्त होती है, इसलिए सर्वात्मना जो सभी की आत्मा है या सब जगह से मन हटाकर एक मन से, राजन अर्थात राजा परीक्षित महाराज, हरि भगवान श्री हरि जो सभी प्रकार के क्लेशों को नाश करने वाले हैं, संसार दुख के हरता हैं भक्तों के, उनका सर्वत्र और सर्वदा हर जगह और हर समय श्रोतव्य है, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य बोलना चाहिए और स्मर्तव्य उनका स्मरण करना चाहिए। चा से मतलब अनुक्त, जिनको नहीं कहा गया उन भक्ति साधनों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, सर्वसमर्थ हैं, वही हमारे आराध्य हैं। किन के द्वारा किया जाना चाहिए? निर्णाम, सभी मनुष्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये बात इज़ नॉट अ सेक्टेरियन मूवमेंट, प्रपात कहते हैं। कोई सेक्ट समझते हैं, कोई एक विशेष मत की बात नहीं, सभी को करना चाहिए। जैसे ये मुसलमान गोल्ड और हिंदू गोल्ड तो सुना होगा आप लोगों ने, संभावना है ये है ना। आपको पता है कि नहीं कि चांदी अगर आप खरीदेंगे तो चांदी बिकती भी पुरानी वाली उसी रेट पे है। ये पता है आपको बात? ये मुझे नहीं विश्वास था ये बात, लेकिन चांदी आज आपने 5,000 रुपये किलो, मान लो, जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, 5,000 रुपये का 100 ग्राम, जो भी, मतलब मुझे नहीं रेट पता, लेकिन मान लो 5,000 रुपये का 100 ग्राम लिया है आपने, तो जो पुराना हो जाएगा तो वो उतने ही रेट पे बिकेगा। तो अब मान लो हिंदू माता जी ने कोई गोल्ड के बनाए सामान, उसके बाद उसको बेच दिया और वो पहुँच गया किसी मुसलमान माता जी के पास, तो वो मुसलमान गोल्ड नहीं हो गया। तो भागवत धर्म जीव का धर्म है, वो हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म नहीं। धर्म केवल एक ही है, जो है कि भगवान के प्रति सेवा करनी चाहिए, भगवान की प्रेममय सेवा करनी चाहिए। प्रेममय का अर्थ क्या होता है? यहाँ भी आप देख रहे हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य का अर्थ क्या है? सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? जिसको रति प्राप्त नहीं, उसके लिए चाहिए है, इसकी ड्यूटी है कि करे। और किस लिए करे? बताओ किस लिए करे? रति। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा था कुछ समय पहले कि आपको अगर सैलरी चाहिए तो तुम्हें काम करना चाहिए, अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। तो कुछ ऐसा नहीं कि बस हम ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी बजा नहीं रहे हैं। ड्यूटी बजाना समझते हैं, काम पूरा कर देना, उस अर्थ में ड्यूटी नहीं कह रहे हैं। सुनना चाहिए, ठीक है, सुनना चाहिए, सुनेंगे क्या है, कुछ सुनना है और इस तरह से नहीं सुनना चाहिए, सुनना है चलो पूरा करें, नहीं, सुनना चाहिए। अगर रति चाहते हो, गाजर दिखा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, गाजर खानी है गाजर खाना चाहते हो, गाजर का हलवा मीठा मीठा, ये भगवान में रति चाहते हो, सुख चाहते हो, हाँ चाहते, आंखें गोल हो गई, चाहते, तो सुनना चाहिए तुमको। डज इट मेक सेंस? वैद्य बोलता है तुम बीमार हो, ठीक होना चाहते हो, हाँ होना चाहिए, सर बहुत परेशानी हो, हाँ तो तुमको ये दवा खानी चाहिए। लेकिन हम केवल ड्यूटी नहीं बजा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अब हमें जब रति प्राप्त होगी तो अब हम चौड़ा होकर सोएंगे। तो वो बात बोल रहे हैं कि रति जिनको प्राप्त है वो भी क्या करते हैं। एक तो बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, उसके बाद दूसरा भी कहते हैं कि वो उससे उनका जो इस प्रकार से कर रहे हैं उनको आगे क्या स्थिति प्राप्त होती है, ये भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो आज का श्लोक सुनिए आप, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जो लोग एडवांस्ड हैं, जिस प्रकार से भगवत प्रेम को प्राप्त हो गए ये सब करके, श्रोतव्य कीर्तितव्य इत्यादि, तो उनको क्या गति प्राप्त होती है? एक है लिंक। दूसरा लिंक है कि इसमें भी श्रवण का विशेष फल क्या है। इसे बोला ना श्रवण कीर्तन स्मरण, तो श्रवण का विशेष फल क्या, यह भी बोल रहे हैं। जिन लोगों को ऐसा भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया श्रवण कीर्तन से, उनकी क्या स्थिति है, कहाँ पहुँचते हैं, ये सब बातें बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये भी व्याख्या हो रही है कि आत्मना शब्द भगवान हरि को ही बोला जा रहा है। जो पहले आया था वो फिर से बात यहाँ पे आ रही, मेरे पीछे बोली, थोड़ा सा गाया जाएगा, ये गाने के लायक श्लोक है। मैं अब क्या करूँगा, मैं बोलूँगा और मेरे पीछे पीछे भक्त बोलते चले जाएंगे। एक बार विपिन प्रभु बोलेंगे, एक बार क्या नाम अमोघदृक प्रभु, फिर रामकृष्ण प्रभु, माता जी लोग चुप ही रहेंगे, एकदम बोलना, आवाज़ ना निकली, नहीं निकालेंगे आप लोग, आवाज़ निकालिए, ठीक है।
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। पहली वाली ट्यून क्या थी? नहीं, यही था। पिबन्ति ये नहीं, ये नहीं था। पहली वाली ट्यून क्या थी? गाओ। हाँ, एक और ट्यून रह गई थी। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकाम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। एक ट्यून रह गई जय वृंदा माता जी के लिए। एक रहन शुरुआत कहीं से हमने नहीं एक हमने और शुरुआत हमने रोज कैसे गा रहे हैं। पहली वाली ट्यून क्या थी? भूल गए ना सर? पहली ट्यून आप गाई जय वृंदा माता जी की ट्यून आपको पता है? नॉर्मल ट्यून कौन सी गा से हम लोग गा रहे थे? नॉर्मल ट्यून क्या जिससे गाते हैं हम लोग? पिबन्ति ये कोई बात नहीं। ये भगवत आत्मना सताम्। नहीं ये चलेगा? नहीं, ये नहीं चला रहे थे। क्या गा? देखो सब लोग भूल गए। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम्। हाँ, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। पहले गाया करते थे हम लोग, 4 ट्यून में गाते थे। तो 4 ट्यून में आप किसी भी तरह से श्लोक को गा सकते हैं। गाते रहिए आनंद में।
चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्या क्या अर्थ है इसके। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं। पानी इसमें से खूब भरा हुआ है, अमृत नहीं दिया है। अमृत तो नहीं भरे इसमें, गर्म अमृत तो नहीं है, ठीक है। तो अमृत नहीं है। बड़ा देखो प्रभात का अनुवाद कैसे भर लिया है, ऐसा ना है पिए तो खत्म हो जाए। मान लो नित्य इतना सा पानी भरा हो, मैं पीना शुरू करूं और प्यासा ही रह गया तो पानी समाप्त। समझ आ रहा है। एक अर्थ ये है कि सब देख रहे हैं, ग्लास देख नहीं रहे लेकिन ग्लास में पानी खूब, भाई पानी ही है इसमें, और कुछ नहीं पिया हूँ। ग्लास में पानी ही है, तो पानी है, गर्म पानी पी रहे हैं। पानी पी करके मतलब पानी पी रहे हैं, भर लिया पानी। भरने का आशा होता है ना, जब खूब प्यासे होते तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? पानी पीते नहीं, गिलास भरते हैं। आज जाने की जिद ना कीजिएगा, बहुत बातें बोलने के लिए। जब आप प्यासे होते हैं तो पानी में सब पानी पीने की तो बात होती है, लेकिन खूब पानी पीने की इच्छा होती है, इसलिए पानी का गिलास भर लेते हैं। ये नहीं कि इतना सा पानी भर लेते हैं। झगड़ा होता है, देखा जाता है, जब प्यासे होते लोग तो पूरा पानी भरने लगते। दूसरा अरे रुको भाई, हमको प्यास लग रही, पीने दो, पानी भर लेते। कोई नहीं कि खूब कथा सुनने, यहाँ ये नहीं कि हाँ बस 10 मिनट कथा सुनेंगे चलेंगे, नहीं, खूब जम के सुनने की इच्छा है तबीयत से। इसको पहले ही बोल चुके हैं कि हम खूब सारे क्षण लेकर के बैठे हैं, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय, बहुत सारा समय लेकर के बैठे हैं कथा सुनने के लिए। ऐसे कोई जल्दीबाजी नहीं, हमको कोई यज्ञ नहीं करना है। इसीलिए तो तुम्हें ऐसे कथा रखी कि डिनर विनर करके खा के आइए सब लोग। ये नहीं कि भाई 9 बज गया खाने के लिए जाना है। आइडियली शुड बी लाइक दिस, बाकी जैसे करना चाहें करें। तो कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं। अब एक और भी बात है, बड़ा आप लोग पता नहीं कैसे कर पाएंगे, इसे विचार कर रहा था कि कठिन होगा कि 2 ग्लास से एक साथ पानी पीना। आप लोग किए हैं कभी ऐसा? मुझे पता था कि नलायक कुछ घुसेंगे स्ट्रॉ वाले, स्ट्रॉ का एग्जाम तो स्ट्रॉ ही पीते हैं, लेकिन हम स्ट्रॉ ही लगाएंगे यहाँ पे। आप समझ रहे हैं बात? आप सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कान एक पात्र है, इसमें जब कथा बढ़ रहे हैं तो कुछ और बात नहीं सुनना चाहते हैं, ये मेरे कहने का अर्थ है। देखो मैं भी पी के दिखाता हूँ आपको। मैंने पानी पिया, अब पानी का आस्वादन करना चाहिए, साथ में पेट्रोल मिला के पीऊंगा। कथा ही सुनना चाहते हैं, ये हम लोग पहले सुन चुके। यदि कृष्ण कथाश्रयम, इस बारे में बोलिए, परीक्षित महाराज के बारे में बोलिए। यदि यह कथा कृष्ण कथा का आश्रय है, यानी इससे कृष्ण कथा के बारे में सुने। कृष्ण कथा आ रही तो बोलिए, मत नहीं तो मत बोलिए, कोई जरूरत नहीं। पता हो तो भी मत बोलिए। तो इस प्रकार की सेलेक्टिविटी भक्तों की आ जाती है कि कृष्ण कथा को ही पीना चाहते हैं, बस कान में कथा भरना चाहते हैं और कुछ नहीं भरना चाहते हैं। ये कहने का आशय, भर भर कर पीते हैं। तो एक तो खूब मात्रा में भर रहे हैं, और एक्सक्लूसिविटी है कि भाई कृष्ण कथा ही सुनना है, फर्जी बात नहीं सुननी, अच्छा ही नहीं लगता उनको। तो क्या लाभ हो जाता भाई उनको? तो कह रहे हैं वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात मतलब, अब ये जो भौतिक भोग की इच्छा क्यों विख्यात है, क्यों बदनाम है? विख्यात मतलब प्रसिद्ध नहीं, विख्यात मतलब बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? आपको क्या, लेकिन प्रपात अदोष दृष्टि है तो इसलिए विख्यात बोल रहे हैं। भौतिक भोग के नाम से विख्यात, ये जो भोग की लालसा है जिसमें विश्वामित्र भी गिर गए। ये ऐसे मत सोचिएगा कि वो अप्रिसिएशन के लिए उर्वशी को देख रहे थे। आई मस्ट अप्रिशिएट शी इज डांसिंग, आई शुड अप्रिशिएट, अच्छा डांस कर रहे हैं, इज इट नॉट? भोग की लालसा 60,000 वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं गई थी। विख्यात हुआ क्यों नहीं, इससे बताइए। ये विख्यात बात है कि नहीं कि 60,000 साल की तपस्या के बाद भी और ईमानदारी से तपस्या करने के बाद भी विश्वामित्र जी गिर गए थे। ये विख्यात है कि नहीं? विख्यात का अर्थ समझ पा रहे हैं कि भोग की लालसा जाती नहीं है। तो वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? जीवन का उद्देश्य क्या है? भोग। तो ये प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग प्राय जगत में भौतिक भोग की को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं। अगर आपको लगे प्रभु जी तो विख्यात है नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं इसलिए इस बारे में वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। सब लोग के जीवन में उद्देश्य क्या है? भोग। तो क्या जब सब इस पर डिस्कशन क्या करना है? ऑल द डिस्कशन भी इसी के ऊपर है।
बल्कि लोग बड़ा सीना ठोक कर बोलते हैं भगवान ने दिया है तो क्यों ना भोगें, भाई नहीं दे रहे होते तो हम प्रयास नहीं कर रहे, तो हमें जो नहीं मिला उसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन जो दिया है उसको तो भोगेंगे ना, उसको देने में, उसको भोगने में क्या दिक्कत है। तो बड़े ही बेशर्मी से लोग बोलते हैं। उनके हृदय दूषित है, या जिसका भी हृदय दूषित है तो यही मानेगा कि जीवन का उद्देश्य भोग है, और सभी का जगत में हृदय अपवित्र है। तो ये विख्यात भोग से, भोग की आशा, इससे उनका जीवन का उद्देश्य दूषित है। क्लियर? नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशय ये बहिरर्थ मानिना, क्योंकि उनका आशय, उनका हृदय दूषित है, इसलिए लोग न ते विदु, वे नहीं जानते हैं कि स्वार्थ गतिम ही विष्णु, उनकी स्वार्थ असली गति क्या है, भगवान विष्णु के चरण कमल। नहीं जान रहे हो, समझ नहीं पा रहे कि भगवान विष्णु को प्रेम करना ही हमारा कल्याण, परम कल्याण है। क्यों? दुराशया ये बहिर्थ माना, क्योंकि हृदय दूषित है, इसलिए बहिर्थ, भगवान से बाहर कोई अर्थ ढूंढ रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि हम लोग सुन चुके हैं कि वेदों की यही शैली है कि अपार्थ है, जो अर्थ नहीं है, जिनमें से सुख निकल गया उन्हीं की तरफ डायरेक्ट करते हैं। रस जिसमें निकल गया है उन्हीं आम की तरफ कहते हैं इसको खाओ। जिस आम में कोई रस नहीं बचा उसको खाने के लिए बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अप अर्थ जिनसे सुख है ही नहीं, जिसमें वहां डायरेक्ट करते हैं बुद्धि को। तो ये जीवन का उद्देश्य है लोगों का, जो कि गलत उद्देश्य है। और ये किस रूप से विख्यात है? भौतिक रूप से विख्यात, भौतिक भोग की लालसा के रूप से विख्यात है। विख्यात किन के बीच में? भोगियों के बीच में भी है और योगियों के बीच में भी विभक्त है। भाई बहुत भोग की लालसा बहुत डेंजरस है, कहीं एक लालसा आ गई तो दोबारा फंस जाऊंगा, ये योगी लोग नहीं जानते। एक दृष्टि से आप देखिए, अलग एंगल से देखिए कि जगत में भौतिक भोग विख्यात है कि नहीं। अरे भैया उसका सुना नहीं तुमने उसके बारे में सुने, छोले भटूरे, अरे भैया लाइन लगती, अच्छा हम भी लाइन में लग के खड़े हो रहेंगे। कभी लाइन में लगा है जप करने के लिए कि माला बट रही है, अरे माला बट रही भैया जप करने के लिए, लाइन थोड़ा हमको मिलेगा, हाँ थोड़ा लगना पड़ेगा लाइन में, ठीक है उनको करने दो। हमारे अगर घर पे आ जाएगी पोस्ट से, भगवान चिट्ठी लिख के देंगे, तब हम सोचेंगे करने के लिए, करेंगे नहीं, सोचेंगे करने के लिए। ये देखा है कि नहीं आपने? भौतिकतावादी जीवन में कई बार आपको लोग ऐसे बोले होंगे, तुमको उसके छोले भटूरे के बारे में नहीं पता है, वो पानी पूरी दुकान के बारे में पता नहीं, वो नया होटल खोला है पराठे वाला, इत्यादि सब बातें करते कि नहीं? तो भोग ही तो विख्यात है जगत में, ये बताइए। उसी की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं लोग? यद्यपि वो ऐसे बोलते नहीं कि ये भोग है, ये नहीं बोलेंगे। डू यू एग्री? जब मैं कह रहा था कि भोग विख्यात नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलते कि अब तुम छोले भटूरे का भोग करने चलते, ये नहीं सुना होगा, ये शब्द आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या प्रमाण है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति शब्द किसी ने सुना ही नहीं प्रभुपाद के ग्रंथों के अलावा। कोई आपको बोला कि चलो हम लोग आज छोले भटूरे की इंद्रिय तृप्ति करने चलते हैं, क्यों भाई सुना है कभी आपने इस तरह से बोला? चलो अब हम लोग सेल्स ग्रेटिफिकेशन करते हैं मूवी देख करके। चैलेंज है कि दुनिया में कोई व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ कभी नहीं बोलेगा कि हम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जा रहे हैं, शब्द ही नहीं सुना है, तो उस तरह से विख्यात नहीं है। लेकिन सब उसी की बात कर रहे हैं, उसी में प्रवृत्त है, इसलिए विख्यात है। और एक और बात से विख्यात है कि छूटती नहीं है लालसा। एक भक्त पूछे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज यहाँ क्लास दे रहे थे, तो प्रश्न कर दिए वहाँ से, मैं महाराज को बोला नहीं उस समय, पता नहीं महाराज डांट देना क्या करें। बोले महाराज आप भौतिक इच्छा के जाने की बात कर रहे हैं, कब जाएगी भौतिक इच्छा? तो पहली बार तो हमको संकोच हुआ बोलने में महाराज से। तो क्लास के बाद हमने कहा महाराज का मूड ठीक लग रहा है, मैं पूछ लेता हूँ। महाराज एक भक्त पूछ रहे हैं कि नहीं पूछा था मैंने महाराज से, वो हम बस को लाइव बंद कर दिए थे। तो हमने पूछे महाराज एक भक्त पूछ रहे हैं कि भौतिक भोग की लालसा कब जाएगी? तो महाराज विनोद में ही बोल रहे थे, लेकिन कह रहे देखो इमली का पेड़ है ना इमली के पेड़ में पत्तियां देखी ना बहुत छोटी छोटी होती, हाँ, तो उतने जन्मों के बाद भौतिक भोग की लालसा जाएगी तो अब एक बात ये है ना, विख्यात बात है कि भौतिक भोग की लालसा जाती नहीं है। तो कह रहे हैं ये जो कृष्ण कथा है, इसको सुनने से ये सब भोग की लालसा समाप्त हो जाती, पुनः उसको उस दूषित आशय को साफ कर देते हैं। कहने का आशय समझिए, देखिए जीव की मूलभूत इच्छा क्या है? प्रेम करना, और प्रेम स्वीकार करना। स्वीकार करना भी ऐसा नहीं कि आप खाली सेवा करते रहो और सेवा स्वीकार नहीं करो।
ऐसा नहीं होता है। मेक सेंस टू यू? कभी कभी भक्त लोग हमसे ऐसे बोले, हमें कोई खिलाने, हमको कोई बुलाता है खिलाने के लिए, हम जाते नहीं हैं, तो भगवान से क्यों ले रहे हो खाने के लिए? फिर भगवान के पास ही मत जाओ। दिस इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ इम्पर्सनलिज्म विद इन डिवोशनल सर्विस। समझ रहे हैं बात? ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैवा षड्विधि प्रीति लक्षण। हाँ, ये कह दीजिए कि मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूँ, तो बोल दो ना नफरत करते हो, तो अलग बात है, फिर नहीं है। लेकिन कोई प्रेम से बुला रहा है और वाकई आपका प्रेम में संबंध है, देन डोंट मैनिफेस्ट योर सो कॉल्ड रिनंसिएशन। तो ये हमारी नीड है प्रेम की, सभी को। प्रेम करने की इच्छा होती है और प्रेम स्वीकार करने की इच्छा होती है। हमारे संग दिक्कत क्या है भौतिकतावादी जीवन में, कि हम भगवान और उनके भक्तों को छोड़ करके अन्यत्र प्रेम स्थापित कर रहे हैं। ये दिक्कत है। प्रेम करना आप रोक नहीं सकते हो, आसक्त हुए बिना हम रह नहीं सकते हैं, बट आसक्ति या प्रेम भगवान और उनके भक्तों में लगाना है, ये है सच्चा शुद्ध आशय, सच्चा जीवन का उद्देश्य। नित्यम विष्णु जना प्रिया, किसके बारे में बोल रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी को, जो इस जगत में किसी वस्तु से आसक्त नहीं थे। और नित्यम विष्णु जना प्रिया का क्या अर्थ है? नित्य ही भक्तों को प्रिय थे, या नित्य ही भक्त उनको प्रिय थे। प्रिय थे ना परीक्षित महाराज, इसीलिए तो चल करके आए कथा सुनाने के लिए। इतनी सुंदर वस्तु किसी को कोई देगा, भागवत देगा, और अपने आप आए, उनको तो बुलाने भी नहीं कोई गया था। तो अगर प्रेम नहीं हो तो आने वाले थे वो। कुछ आप समझ रहे हैं बात? शुद्ध जीवन उद्देश्य समझ में आ रहा है कि प्रेम करना हम छोड़ नहीं सकते, सेवा करना छोड़ नहीं सकते। हमारे सेवास्पद प्रेमास्पद एकमात्र कृष्ण और उनके भक्त हैं, ये समझ में जब आ जाए तो हमारा जीवन, हमारा उद्देश्य जीवन का पवित्र हो गया, ये अर्थ है। और आप देखें कि हम लोग बीच में कहीं हैं क्योंकि माया की खूब सेवा की है, जूते भी खाए हैं, जूते ही खाए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं इतना तो बुरा नहीं मार रही है, रीबॉक से मार रही है, 5,000 रुपये जूता है, समथिंग लाइक दैट, कि नहीं इतना तो दुख नहीं है। दुख भी है लेकिन दुख ही है, नहीं ऐसा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा इधर। और भक्त तो खैर भाई, भक्त तो हम कुछ नहीं कहेंगे, भक्त तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब माया भी इतनी बुरी नहीं है। तो ये रहता है शुरुआत में, करते करते माया दिखने लगती कि माया की सेवा से हमें कुछ नहीं मिल रहा है और भगवान की सेवा करने से सुख मिल रहा है। ये समझने का प्रयास कीजिए, कथा श्रवण का ये प्रभाव है, कथा से टेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ टेस्ट अनुभव कर रहा है। तो यद्यपि भूरी भौतिक आसक्ति नहीं गई है, लेकिन इधर का टेस्ट करते 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 उधर की आसक्ति समाप्त होती जा रही है। मेक सेंस टू यू? नहीं तो आप इसमें पिक्चर देख रहे होते, मैं भी, हम लोग उस समय कोई पिक्चर सीरियल देख रहे होते, लेकिन वो हम सहज रूप से छोड़े हैं कथा सुनने के लिए। सहज, पता भी नहीं चला ना कब कौन सा सीरियल चल रहा है, केवल एक ही सीरियल जिसके डायरेक्टर हैं सुखदेव गोस्वामी, उसके एक्टर भी सुखदेव गोस्वामी, सभी ये धारा चल रही है कि नहीं, और कोई धारा से हम कट गए कि नहीं। दिस इज नेचुरल फॉर भक्ति, अपने आप विरक्त कर देती है भगवान से इतर वस्तुओं से। तो ये समझ में आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य कैसे पवित्र करता है और कैसे करता है। और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। हम भगवान के पास क्यों नहीं जाते? बहुत सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि हम जाना नहीं चाहते। भगवान के पास वापस जाने का एक सिंपल योग्यता है, इच्छा। अगर मरते समय हमारी इच्छा है भगवान के पास जाना है तो चले जाएंगे। इज दैट सिंपल? दिस इज दैट सिंपल। अगर हृदय में ये इच्छा है कि भगवान के पास जाना है, भगवान के पास ही जाना है, तो किसका स्मरण करेंगे? जैसे आप यहाँ से कहीं से भी आप वृंदावन आ रहे थे तो क्या पूछेगा कोई, कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। और मान लीजिए आप वहाँ चले कन्याकुमारी से चालू किया, आप कन्याकुमारी चलते कन्याकुमारी चले गए तो कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। पहुँच गए आप बॉम्बे नहीं पहुँचते, आप सूरत कल पहुँच गए, मैंगलोर, कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। गॉट इट? समझ रहे मैं क्या आदेश बोल रहा हूँ? बॉम्बे पहुँच गए, कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। दिल्ली तक पहुँच गए, नहीं दिल्ली तक पहुँचे तो क्या होगा? वृंदावन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पास आते जा रहे हो, हर स्टेशन पे आप कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। और वृंदावन में आ गए तो कहना ही क्या? गॉट इट? क्या कह रहा हूँ? जीवन का समझ गया ना?
एकदम क्लियर है कि कहाँ जा रहे हो। यद्यपि पता है कि कौन सीट पे बैठे हैं, ट्रेन कहाँ जा रही है, किस ट्रेन में बैठे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन जा कहाँ नहीं पता है। एस्पिरेशन, ऑल थ्रू आउट योर यात्रा यू आर कॉन्शियस दैट यू आर गोइंग टू वृंदावन। और इसमें आपने बहुत सारे स्टेशन देखे, बहुत बार सुना चाय 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 चाय, मसाला चाय, साहब गरम चाय, दाल मोठ, समोसा, बहुत कुछ। इज इट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जब मैं बाली से लौट रहा था। नथिंग इज अट्रैक्टिव, यू सी सो मेनी थिंग्स, ये वो मलेशिया, ये वो, कहीं कुछ नहीं। बहुत दृश्य भी दिखाते हैं, मलेशिया में घूम लाइए, ये कर लीजिए, कुछ नहीं इच्छा होती है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेक सेंस टू यू? क्यों छोटू जी, आप दिल्ली से चले थे तो बीच में रुके नहीं ना? वृंदावन 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 पहुंच आ गए ना। तो ये समझ पे आ रहे हैं कि ये विदु आशय शुद्ध होने का मतलब क्या हो गया? वी मे टेक सम लाइफ टाइम्स ऑल्सो, बट मरते समय अगर ये स्मरण है कि हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, मतलब बेसिकली भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी, तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। एक्चुअली बात सिंपल है, अगर हृदय में केवल यही इच्छा है कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो हम मरते समय भगवान का स्मरण करके चले जाएंगे। और अगर कुछ अयोग्यता है और भगवान जन्म देंगे तो केवल इसीलिए कि आपकी भक्ति लता बढ़ जाए, भक्ति लता में फलीभूत हो जाए, इसलिए नहीं कि कर्मों के प्रावधान से। इतना सुंदर बात है कि बहुत सिंपल वे में लेंगे। सिंपल वे में सोचिए कि मान लो कोई बहुत धनी व्यक्ति है और उसकी शादी किसी लड़की से तय हो जाती है, तुरंत सोचता है कि इसके लिए मैं ये करूँगा, ये आएगी तो हम उसको गहना देंगे, ये व्यवस्था करेंगे, सोचते हैं कि नहीं? जगत में सोचा ही जाता है। और वो लड़की भी सोचती है कि हम जाएंगे वहाँ पे, हम सेवा करेंगे, ये करेंगे। इज़ इट नॉट? मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उदाहरण दे रहे थे कि देखो एक बच्ची का अपनी माँ से कितना संबंध होता है, उनके संग खाती है, रहती है कि नहीं? लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है वो उतने कठोर संबंध को, मतलब बहुत स्ट्रांग संबंध को भूल कर, मतलब भूलना नहीं लेकिन कट जाता है अपने आप, प्रेम रहता है, कट जाता है, कट करके बड़े आराम से पति के संग रहती है और सेवा करती है। ये क्यों बोला जा रहा है? ये क्यों बोला जा रहा है? सुनिए, क्योंकि मम्मी के संग हम रह रहे हैं। मम्मी कौन? दुर्गा आंटी। दुर्गा आंटी ऑलमोस्ट मम्मी जैसी लगती है, माता जी माता जी। तो उनके संग रहते रहते हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध हो गया है। उन्हीं की गोदी में रहना, चाहे वो मारे पीटे कुछ भी करे, उन्हीं के संग रहते हैं। दुर्गा आंटी जानते ही होंगे आप? हाँ, माता जी। तो लगता है इनको त्याग करके कैसे रहूँगा मैं। लेकिन जब स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करने को मिल जाता है, उनसे सुख मिलता है, उनसे प्रेम मिलता है, तो माता जी को भूल जाएंगे, पिताजी की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। भूल रहे हैं कि नहीं? भूल ही गए, कुछ हद तक तो भूल ही रहे हैं। आप समझे ना धारण क्यों दिया मैंने? भगवान की कथा सुनता है, प्रेम भगवान से जागृत होता है, कैसे उसका आसक्ति जगत से कट जाती है, इसलिए उदाहरण दिया जा रहा है। तो जरा श्लो उसका अन्वय देखिए। अन्वय, ये जो लोग सताम आत्मनः, भक्तों के अत्यंत प्रिय। यहाँ देखिए आत्मना का अर्थ कितना सुंदर लिया गया है, परमात्मा। लेकिन परमात्मा बोलने से यह सूचित नहीं होता है कि वो प्रेमास्पद हैं, वो न्यूट्रल रह रहे हैं, उपदृष्टानुमान, लेकिन वह नहीं बोल रहे। सताम आत्मनः, आत्मना नहीं, सताम आत्मना, भक्तों की आत्मा। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। विश्राम तो सब लोग करते होंगे ना? आहा, वाह कितना सुंदर बेड है, आहा, गॉट इट? बल्कि ऐसे कहें कि कितना सुंदर बेड मिला है विश्राम करने के लिए। ऐसे तो विश्राम करते ना आप लोग, कांटे के ऊपर तो विश्राम नहीं करते कि हाँ कांटे बिछा दिया, आहा वाह वाह बड़ा एक्यूप्रेशर हो रहा, नहीं। सताम आत्मना, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो यहाँ सूचित हो रहा है कि ऐसे भक्तों को रति प्राप्त हो गई है। ये केवल श्रोतव्य, मतलब केवल ड्यूटी में नहीं कर रहा है, वो करके वो भक्ति को प्राप्त किया है, इसलिए कह रहा है सताम आत्मना, भक्तों के अत्यंत प्रिय। क्या अत्यंत प्रिय? उन्हीं के बारे में सुनना चाहते हैं, उन्हीं के बारे में बोलना चाहते हैं। भगवतः कथामृतम, भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को। अभी अमृत क्यों कह रहे हैं? देखो भाई,
अमृत कथा को इसलिए कह रहे हैं दो अर्थ में, अमृत, मृत मतलब मरी हुई, और अमृत मतलब जो मरी नहीं है। मरी मत जो मरा नहीं है वो तत्व कैसा होता है? न सते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। न सते विद्यते भावो, जो सत है उसका कभी उसका अपरिवर्तनशील स्वभाव, उसका परिवर्तनशील स्वभाव कभी नहीं होता है। जो सत है ना सते विद्यते भावो, ऐसा कोई समय नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, सॉरी मिस्टेक हो गया, सेकंड लाइन। जो वस्तु सत है, शाश्वत है, उसका कभी अपरिवर्तनशील स्वभाव, उसका कभी परिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता, ये बोल रहे हैं। अब क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि कथा आज भी अच्छी लग रही है, कल भी अच्छी लगेगी, आगे भी अच्छी लगेगी। अमृत, एक अर्थ तो यह कि एकदम शाश्वत है कथा, एक बात। दूसरा, एवर फ्रेश के अर्थ में कह रहा हूं। दूसरा अर्थ है कि ये आपको मृत्यु से दूर करने वाली है। हम सुन चुके हैं कि कथा सुन रहा है, जाप कर रहा है, आगे भी सुनेंगे, भगवान का भजन कर रहा है तो मृत्यु उसको नहीं छूती है। मृत्यु शामित्र कर्मणि सुन चुके हैं। बाकी सब लोगों का कत्ल हो रहा है, लेकिन जो कथा में लगे उनको छोड़ करके, जैसे बकरे कट रहे हैं वैसे लोग कट रहे हैं, लेकिन यमराज जी कथा सुनने वाले को टच नहीं करते। मृत्यु शामित्र कर्मणि, प्रथम स्कंद 19वां अध्याय, जहाँ तक 18 अध्याय। अच्छा, और अमृत क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे कभी बोला है कि मट्ठा पिया है तो ये तो एकदम अमृत जैसा है, तो मट्ठा पी के लंबा जी रहे हो, तो क्या अर्थ है वहाँ पे? अर्थ ये है कि बहुत सुस्वादु है कथा, अमृत। और किस प्रकार से अमृत है, किन चीज़ों के लिए अमृत है? मान लो ये पूछे तो कर्णामृत और हृदयामृत। कानों को सुनने बहुत अच्छी लगती है, और जब अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छी लगती है। यह भी होते हुए देखते हैं कि नहीं? कानों को बहुत अच्छी लगती है, और जब मन से विचार कर रहे हैं, हृदय से विचार कर रहे हैं, तो हृदय को भी बहुत महसूस कराता, बहुत अच्छा लगता है। मैंने एकदम देखा, कल तैयार कर रहा था श्लोक को, हाँ, जैसे ही इन शब्दों को देखने लगता हूँ मेरा मन एकदम ठंडा हो जाता है, जस्ट इमीडिएट रिएक्शन। और कुछ बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सेवा के संबंध, जो कुछ भी है उसमें अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन जैसे श्रीमद् भागवतम के शब्दों को देखते हैं तुरंत मन में एक शांति, सुख का अनुभव होता है। आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव होता है कि नहीं? आप लोग ये डायरेक्टली एक्सपीरियंशियल है, ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ा है। वाकई मन योग से आप मन लगा करके देखेंगे, उसके अर्थों को विचार करेंगे तो बहुत सुख मिलता है। अमृत समझ में आया तीन, एक तो शाश्वत है, एवर फ्रेश है, ये नहीं श्लोक तो सुन रखा है। देखो अभी मैंने कोट किया था, ना सतो विद्यते भाव, तुरंत मन में प्रसन्नता आती। गीता का श्लोक स्मरण करके मन में प्रसन्नता आती। एवर फ्रेश, एवर फ्रेश। वो टीका मैं पढ़ा चुका हूँ और फिर भी लगता है अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। या उन शब्दों पे विचार की जैसे हमने सुना था धीर शब्द। धीर शब्द का क्या अर्थ लिया था? धी अर्थात बुद्धि को, र मतलब इरयति, यानी कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को धर्म को संपादित करने में क्रियान्वित रखता है उसको धीर कहते हैं। अच्छा लगा कि नहीं? धीर शब्द का वाक्य। और ऐसा नहीं है जब आपने सुन लिया तो अच्छा लगा, बोला तो अच्छा लगा, और जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तब भी आप, जैसे मैं कर रहा था, तब भी धीर शब्द की व्याख्या कर सकते हैं मन ही मन में। यू कैन टॉक विद योर सेल्फ, यू कैन गिव कथा टू योर सेल्फ, उस पर अर्थ पे विचार कीजिए। शुरुआत में लगता है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुनते रहेंगे तो मन में घूमती है ना बातें, धीर, हाँ धीर। या यहाँ पे भी अमृत। क्या ये अमृत शब्द के अर्थ आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है सुनने में? और इससे पहले मैं आगे जाऊं, चलिए मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ इस बात को। कहते हैं कैसे वो अमृत पी रहे हैं, किस गिलास पे भर रहे हैं? तो कह रहे हैं श्रवण पुटेशु, कानों के छेदों के भीतर संभृतम, परिपूरित करके कान को खूब भर लेते कथा से। मतलब कान में मान लीजिए, हाँ ऐसे इंटरेस्टिंग है, आपने देखा हो कान करना नहीं, कर्ण रक्षकम बनाते हैं, तो कान में डाल लिया, उसके बाद पूरा भर लेते हैं, तो उसमें और कोई तेल डालने की आवश्यकता नहीं होती। करते हो कानों के लिए दवा डालते हैं ना, कभी लोग सरसों का तेल डाल लेते हैं, कुछ डाल लेते हैं, तब उसमें सरसों का तेल डाल के उसमें थोड़ा सा इसमें घी का तड़का भी डाल दें
और कहें भाई थोड़ा जीरा डाल दे और पंचपूर्ण डाल दे, सब्जी वही बना दे। नहीं नहीं, मान लो आपके कान में कोई भर दे तेल, ठीक है कि नहीं, आपके कान के कचरे को साफ करने के लिए कहे थोड़ा तो तेल डाल दिया हूँ और बॉडी से हीट हो गया है, थोड़ा सा जीरा भी डाल देता, नहीं नहीं जीरा नहीं चाहिए। मेक सेंस टू यू? तो कान भर रहते हैं, मतलब कथा से भरे रहते हैं कान, इन द सेंस कि भाई कथा के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो फिर आप कहेंगे कान भर गए तो फिर और कथा नहीं सुन पाएंगे। तो नहीं, कान शब्द जो है आकाश स्वरूप होता है, उसका गुण आकाश है। तो कान उतना ही भरा रहता है लेकिन खाली रहता है। क्या बोले बाबा, एक बात बोलो, भर गया है कि खाली है बताइए। आप अपने कान चेक कर लीजिए, कान भर गए हैं कि खाली हैं। तो आप देख रहे खाली हैं और सुनने के लिए। लेकिन अब मैं कहूँ अभी बस नेक्स्ट लाइन जो है वो दैनिक जागरण से आएगी, तो नहीं वो नहीं सुनना है, वो नहीं सुनना है। कैच इट। वो अगर वाकई कथा अच्छी लग रही है तो एक एक शब्द को आप पकड़ते चले जा रहे हो। इफ यू रियली रिलिशिंग द कथा, यू डोंट वांट टू मिस इवन वन वर्ड। उस अर्थ में कह रहे हैं कि भरना है तो केवल कथा से ही भरना है, एक्सक्लूसिविटी, और कुछ नहीं सुनना। अभी मैं मान लीजिए एकदम से कुछ मैनेजमेंट की बात करने लगूँ तो ये कहाँ से आ गया, तो मतलब समझ नहीं, व्हाट, ये कहाँ से आ गया। कथा ही चाहिए, कथा ही चाहिए। इसलिए कह रहे हैं श्रवण पुटेषु समृतम, भरे रहते कानों को, और कुछ उसमें अवकाश नहीं है कि और कोई कथा आ जाए और कोई बात आ जाए। दे डोंट वांट टू हियर दैट। अब मुझे समझ में आ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु उसको आदर्श प्रस्तुत भी किए हैं। उनका ही भक्त गोपीनाथ पटनायक का कुछ केस बन गया था, उनको चांगा पर चला दिया था, इत्यादि इत्यादि। भगवान ने बचा भी लिया, लेकिन ये सब पॉलिटिकल बातें जब महाप्रभु को बताई गई तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए। कहते मैं तुम हमको ये सब बातें क्यों बता रहे, हम जा रहे हैं यहाँ से। गॉट इट? और पूरी रात कृष्ण कथा करते। राधा रानी का भी गुण हम पहले बोल चुके हैं, वो कृष्ण के बारे में सुनने से कभी नहीं थकती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है भक्ति में प्रगति करने का लक्षण। कर्ण श्रवण पुटेषु समृतम, भरे रहते हैं कानों को कथा, मतलब और कानों में कोई शब्द जाने का अवकाश नहीं, ये अर्थ है। जैसे एक और आप समझ लीजिए अर्थ, भले कान भरते नहीं फिजिकली, ग्लास पूरा भरा है तो अब उसमें और कुछ नहीं भर सकते। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि कथा भरे रहते हैं, उसके बाद और कुछ कथा के अलावा कुछ उनको सुनने का अवकाश नहीं था। तो कथा से अर्थ समझना होगा कि नाम उच्चारण करते हैं, नाम सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, ये बात है। अच्छा, कैसे भरते हैं? तो कह रहे हैं पिबंती, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं। कौन सा जूस पीते रहते हैं? मुंह से नहीं पी रहे हैं, कान से पी रहे हैं। बहुत सारे अर्थ हैं इसके। देखिए, आप देखते हैं कि पी रहे का अर्थ यहाँ पे बताया क्या आचार्यों ने कि भाई जैसे मैं एक गिलास से पानी पी रहा हूं, तो कोई वस्तु बाहर है उससे उसको अंदर ले रहा हूं, इसको पीना कहा जाता है। क्या किए? कितना सुंदर अर्थ लिए गए। बाल प्रभुति ने बताया कि पिबंती क्यों कह रहे हैं। कोई वक्ता बोल रहा है और वह उनके कान से उनको सुनाई पड़ रहा है और फिर वो जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं पीना। जैसे मैंने भी ग्लास को उठाया और पिया, ठीक है। और बहुत सारे अर्थ हैं। अब पानी जब पिया जाता है तो उसका आस्वादन, मतलब पानी का जो पेय पदार्थ है बहुत अमृत है, तो उसको पीने का मतलब ये नहीं कि आप जैसे, अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कहें कि भाई आपको आज क्लास की बात, क्लास आज आखिरी श्लोक है तो हम लोग करेले का जूस दिए हैं, एनी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स? नहीं नहीं नहीं, मन ही खराब हो गया, क्या प्रभु जी आप। और मैं कहें कि वही जो आपको जूस लास्ट टाइम पिलाया गया था, कौन सा जूस था वो? हाँ देखो याद हो गया, खस का जूस या सैफरन का जूस नहीं, क्या केसर वाला था जूस, कौन सा नहीं था, केसर चंदन वाला जूस पिलाया। हाँ, इसको तो पिबंती, व्हाई नॉट, भर भर के पिबंती, मुंह भर के नहीं, पेट भर के पिबंती। तो आप दोनों में अर्थ समझ लें कि दोनों को ही पीना होता है, लेकिन करेले का जूस पीने में कोई अब विषय, कोई रुचि नहीं है। तो यहाँ बोल दिया कि कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पिबंती, खूब भर भर के पीते हैं। और पीने का अर्थ है बड़ा आस्वादन करके पीते हैं। ये सैफरन और केसर का जूस मुझे क्यों पीना पड़ रहा है? When will time finish? And then I'll get finished with this
ड्रिंकिंग ऑफ जूस, ऐसा करके नहीं बोलते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि जूस पीता जाता है और आहा आहा करता जाता है। देखा है आपने? आहा, वाह वाह वाह, क्या जूस है, वाह बहुत बढ़िया बनाया, और कब बना रहे, दोबारा कब बनाओगे, बोलते हैं नहीं। तो पिबंती करती है कि आस्वादन करते हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे उनको आस्वादन, रेलिश करते हुए पीते हैं। एक और भी आप अर्थ समझ सकते हैं कि कान से सुन रहा है वो तो तृप्त हो रहा है, बहुत खुश सुख का अनुभव कर रहा है, पी रहा है कथा को। इट्स नॉट सिंपली हियरिंग बट ड्रिंकिंग। और एक और बात समझ रहे कि ड्रिंकिंग करते हुए कि बहुत अधिक प्यास है। आप ये देख सकते हैं कि जब बहुत प्यास होती है तो पानी पीने से बहुत तृप्ति होती है। ये सब समझे कि नहीं? जब निर्जला कर लेते हैं उसके बाद जब दो चार लोग को अनाउंस कर देते हैं कि प्रभु जी जिन लोगों ने निर्जला करी है क्या उन्हें पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए इत्यादि, दो चार लोग समझ ले क्या निर्जला आपने कर ली है उसके बाद। लेकिन आप सोच रहे हैं ना कि जब निर्जला होती तो पानी के अलावा कुछ सोच में नहीं आता, पानी पानी पानी, हरे पानी हरे पानी, पानी पानी हरे हरे ही बोलता रहता है, पानी 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 के बिना कुछ मन में नहीं आ रहा है। तो पानी पीकर के जो तृप्ति होती है उस अर्थ में ग्रहण कीजिए। ये बातें कई बार बोली गई हैं कि मैं आपके मुख से कथामृत को पी रहा हूँ, इसलिए मुझे ये भूख और नींद सता नहीं रही है। ये सुखदेव गोस्वामी जी का है, पर सॉरी परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज भी बोल रहे हैं इस प्रकार से। ये कई बार पिबंदी शब्द आएगा तो समझिए कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है, जैसे उसको पानी संतुष्ट कर दे उस प्रकार से कथा के प्यासे हैं और कथा को वह अमृत तुल्य मान कर पी रहे, भाई ये तो बहुत अच्छी वस्तु है। गॉट इट? ये पिबंदी का अर्थ है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? तो बेसिकली बात ये है, यह उनका मुख्य फल है। क्या कथा सुनना ही मुख्य प्रयोजन है। उसका साइड बेनिफिट क्या है? ते वे विषय विदूषित आश्रम, विषयों के द्वारा कलुषित जीवन लक्ष्य को। ये क्या अर्थ हुआ भाई इसका? विषय भोग में प्रवृत्त जीव क्या सोचता है? विषय भोग करके ही मेरे को सुख मिलेगा, अन्यथा मुझे सुख नहीं मिल सकता। तो नेक्स्ट मेरा विषय भोग कहाँ है, ये देख रहे हैं जीवन में। तो उससे विषय भोग करने से, इंद्रिय तृप्ति करने से व्यक्ति अपने जीवन के असली उद्देश्य के प्रति अंधा हो जाता है। तो कह रहे कलुषित, आशय मतलब चित्त, आशय मतलब उद्देश्य भी होता है। तो आशय का अर्थ उनका हृदय गंदा हो गया है, इसलिए उनका आशय, जीवन का उद्देश्य वह कलुषित हो गया। सुना ना? आप ये कहने से आपको क्या आशय कहने का? तो आशय का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। तो कह रहे हैं विषय विदूषित, जो विशेषण दूषित हो गया है, भगवान से बिल्कुल उल्टा चल रहा है, वैसा आशय उनका पुनंति यानी पवित्र करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, सोचिए विचार कीजिए कि भाई जो व्यक्ति कथा को पी रहा है, क्या उसके जीवन में भी ये आशय की अशुद्धि की बात है? ना। तो यह उसका मुख्य गोल नहीं है, एक अनुषंगिक रूप से हो जाता है। वो तो पहले ही कहने का टीका में बताया गया, इसका हृदय पहले ही शुद्ध हो गया है, इसीलिए कह रहे हैं पिबंती। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है वह इस प्रकार से पीने वाली बात नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब तक व्यक्ति बहुत एडवांस्ड नहीं है कृष्ण भावना में, तो वह केवल श्रवण कीर्तन के द्वारा संतुष्ट नहीं हो सकता है। नाम जप और भागवत अपने आप में समर्थ है, लेकिन क्योंकि अब भक्ति लोग, प्राय लोग ऐसा दिन भर नहीं कर सकते, तो और भी सेवाओं के द्वारा हम कनेक्टेड रहते हैं। नहीं, और भी वो च की आवश्यकता इसीलिए है, श्रोतव्य कीर्तितव्य च, क्योंकि स्मर्तव्य तो ठीक है था, तो च इसलिए लगाया क्योंकि बाकी तीन में संतुष्ट नहीं है ना हम। प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या करना चाहिए, कौन सा व्रत लेना चाहिए कार्तिक में? कहते 24 आवर चैंट हरे कृष्णा, ना मीठा छोड़ो ना कुछ छोड़ो, बस ये श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे बहुत सारे शिष्य 16 माला कर नहीं पाते हैं, और हमें खेद है कि 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी तपस्या वाली किताबें लेके आ रहे हैं, ये तपस्या कर लूँ, वो तपस्या कर लूँ, इत्यादि इत्यादि। तो बात ये है कि जिसका चित्त पूरी तरह दूषित शुद्ध नहीं हुआ है, वो कैसे इस प्रकार से पी सकता है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता हो कि पी, आपने बताया ना कि श्रवण पुटेषु समृतम, कान भर गए, पी लिया, अब कुछ और करेगा ना जी। कान भर भर के पी रहा है, लेकिन कान भर नहीं रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, कान के छेदों के भीतर परिपूरित करके। ये नहीं कह रहे कि वो परिपूरित हो जाते हैं,
ऐसे समझिए कि एक ग्लास लीजिए, उसको पूरा भरा और फिर खाली, फिर भरा तो फिर खाली, ये हो रहा ना कान में, जा रहा है लेकिन अंदर आनी और लाओ, आनी और लाओ, खाली हुआ जा रहा है। ये तो दृष्ट है, कान भर तो नहीं रहा है और पूरा भर रहे हैं कान में, यानी कान में और की आवाज़ नहीं आने देना चाहते हैं, केवल यही भरो और भर के कान फिर खाली। इसे कहने पूरित करके, ये नहीं कहने कान भर जाता कहते चलो चलो बस हो गया बहुत हो गया। तो ये बहुत उच्चतर अवस्था है जहाँ पर क्लियर है कि उनका चित्त शुद्ध है। तो ये एक अनुसंगिक फल के रूप में बोल रहे हैं कि उनके विषय, जो विषय से विदूषित आशय है, जीवन का उद्देश्य वह शुद्ध हो जाता है, उसको पवित्र करते हैं। इसका क्या अर्थ है कि हृदय में बात प्रकट है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद, मेरे प्रेम के विषय भगवान श्री कृष्ण। बहुत इजी लगता है बोलने में, बट इतना आसान है नहीं, क्योंकि चित्त दूषित रहता है तो हम लोग हमेशा भगवान के को ही प्रीति के कार्य नहीं करते हैं। बट हियर इट इज़ नाउ प्योरली पूरा क्लीन। इसीलिए बहुत सुंदर आज बाद में सोच रहा था, मैं नहीं सोच रहा था, भगवान मुझको ये विचार दे रहे थे। मैं ऐसे कहूँगा कि क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं चैंट हरे कृष्णा एंड ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि हरे कृष्ण मंत्र जपो और क्या कहते हैं सिंसियरली, मतलब निष्कपट भाव से अपने को जप करते हुए सुनो। क्या कपट है कि मुझे भगवान के अलावा और कुछ चाहिए, तो भगवान का प्रेम प्राप्ति की इच्छा लेके भजन कर रहा है, नाम उच्चारण बोल रहा है, हरे कृष्णा, एक्चुअली हरे कृष्णा बोल रहा है, एक्चुअली हरे कृष्ण राम कृष्णा कृष्णा नहीं, एक्चुअली हरे कृष्णा बोल रहा है। इफ यू आर एक्चुअली चैंटिंग देन यू कैन एक्चुअली हियर। आर यू एक्चुअली हियरिंग मी? वाकई बोल रहे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे हैं कि कोई अगर नाम बोल रहा है और उसका भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो बोल नहीं रहा है। दैट्स प्रीटी अमेजिंग। क्योंकि शास्त्र क्या बोल रहा है, जात एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो। जो इस प्रकार से व्रत लेके नाम उच्चारण कर रहा है उसका भगवान को में अनुराग होना चाहिए। इसका मतलब वो बोल नहीं रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन लोग बोल नहीं रहे होते हैं। सुनाई पड़ रहा है ना आपको? उपांशु लेक्चर परम पूज्य राधागोविंद महाराज जी के पास में क्या नाम था, हयग्रीव प्रभु टीका पढ़ रहे थे, तो वह टीका भी मन में पढ़ रहे थे। तो महाराज बोले हाँ, दुनिया की बातें जोर जोर से, और जब टीका पढ़ोगे, जब भगवान के बारे में बोलना होगा तो मन में बोलना है। एकदम स्पष्ट महाराज बोल रहे थे कि दिखता है, भक्तों का भजन दिखना चाहिए कि हाँ भाई मंगल आरती में खड़े हैं, ये जप कर रहे हैं, दिखना चाहिए। कथा चल रही तो लोगों को दिख रहा है कि नहीं कि कथा चल रही है। अद्भुत बात है, लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को। लोग भोग कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए बड़े उत्सुक हैं, और भजन हम चुप करेंगे, हम लोग दो लोग बात करेंगे भगवान के बारे में, किसी को पता ना चले। हम ये बात क्यों कहने लग गए थे, कहाँ से आ गई सब बातें? हाँ, हम बोले थे नाम उच्चारण करने के बाद सुनना चाहिए, तो सिंसियरली बोल करके सुनेंगे तो ये है हमारे हृदय के दूषित, विदूषित, विशेषण दूषित आशय को विषय के भोग के कारण उसको पवित्र कर देगा। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? व्हाई प्रभुपाद इज सेइंग यू चैंट एंड हियर? समझ पा रहे हैं बात? और यही भगवान के नाम और कथा की शक्ति है कि हमारे चित्त को, हमारी इच्छाओं को परिवर्तित कर देगा। और हम देख रहे हैं कैसे लोग कहा कहते हैं हमसे तो नौकरी हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही? पहले क्यों हो रही थी? क्योंकि इच्छा थी, इसलिए कर रहे थे। ये मत कहिए कि आपकी हम जबरदस्ती नहीं, कितना भी जबरदस्ती हो, इच्छा नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। रोटी की व्यवस्था तो हो ही जाती है, इच्छा नहीं, इच्छा है इसलिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो वो इच्छा ही समाप्त हो जाती है। भोग की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी तो क्यों प्रयास करेंगे बताइए? दिस इज वेरी पावरफुल। प्रभुपाद इसीलिए बोलते हैं देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। समझ में आ रहा है कि मेरे प्रेमास्पद कौन है, इस बारे में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। और यही हरे कृष्ण मंत्र का आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को, चैतन्य चरितामृत समझाते हैं कि व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण हैं, और अर्थात उनके भक्त हैं, उनसे ही प्रेम करना है, उन्हीं के संग जीवन जीना है। कृष्णेर संसार कोरी छोड़ी अनाचार। इज इट ओके?
ये समझ पा रहे हैं, विषय विदूषित कल आशयम। और यह देख रहे हैं कि जिनका विषय, जो विषयों में लगे हैं, उनका आशय दूषित है, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक भक्त बता रहे थे, उनके भाई की शादी हुई तो बहू को 2.5 लाख रुपए का ड्रेस दिया हुआ है। यहाँ साधु लोग तो 500 में देंगे बहुत हो जाएगा, लेकिन भगवान को भी यहाँ पे मैं नहीं समझ रहा हूँ कि 2.5 लाख रुपए की ड्रेस रेयर कभी कभी देते हैं, जन्माष्टमी में भक्त देते हैं। तो ये थोड़ा प्रीति का ही लक्षण है ना। वो बहू क्या दे देगी? दुख। हाँ, तो 2.5 लाख रुपए का पेमेंट केवल 1 टाइम हो रहा है, आखिर और भी होगा तो दुखी देने के लिए। दुख तो धर जो दे देगी सो देगी, लेकिन सुख देने का सामर्थ्य तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये है विषय विदूषित आशय का लक्षण। जहां कोई फायदा नहीं है वहां सारा इन्वेस्टमेंट। आर यू गेटिंग इट? और जितना हृदय हमारा स्वयं शुद्ध हम करेंगे कथा सुन करके, जाप करके, तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट जगत में नहीं करेगा। जितना मिनिमम हो जाए उतना। जहाँ धोखेबाजी का सौदा है तो वहाँ तो कम में ही काम चल जाए तो अच्छा है ना, है ना? और कितना सुंदर है ना कि ये इस प्रकार का आशय हमारा निर्माण हो जाए तो। और बहुत सिंपल है, कथा सुनिए, जप कीजिए। क्या आप लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि देयर इज सम विवेक विच इज कमिंग इन आवर हार्ट, कि ना भाई ये भोग वोग में भले पूरा नहीं त्याग पाए हैं, लेकिन ना भोग करके तो हम सुखी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। फिर क्या हो जाता है? मान लो पूछे भाई उनके जीवन का उद्देश्य चेंज हो गया। अब इस प्रकार वह तत् भगवान कृष्ण के चरण सरोरुह अंतकम, चरण कमलों में अर्थात भगवत धाम में व्रजंती, वापस जाते हैं। व्रजंती, व्रज में चले जाते। व्रज में लिखा, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? व्रज लिखा है। वैकुंठ में तो लोग उड़ते हैं, व्रज मतलब चलते हैं। वैकुंठ में लोग विमान से उड़ते हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। भक्ति बृहद भागवतामृत में लिखा है, लोग अपने पर्सनल विमान में चढ़ करके आते हैं, लेकिन गोलोक में विमान में उड़ करके नहीं आते हैं, वहाँ चलते हैं। तो ब्रजंती, भगवान व्रज में चले जाते हैं, चरण कमलों में अर्थात भगवत धाम में वापस जाते हैं। अच्छा चलो, आपको लोगों को लग रहा है कि व्याख्या गलत बोल रहे हैं। आप लोग कौन से धाम में जाना चाहते हैं? जब भी कथा सुन रहे हैं, हम कथा सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो गोलोक ही तो आ रहा है। विमान में बैठकर उड़ने की तो कोई यद वहायासानम क्रीड़ा स्थान विहार में तो नहीं जाने की इच्छा हो रही। चरण सरोरुह अंतिकम, चरण कमलों में, सरोरुह मतलब कमल में, चरण कमलों में अर्थात भगवत धाम में वापस जाते हैं। तो अब जब ये लाभ है तो कथा तो जितना संभव हो चलते ही रहना चाहिए ना। बल्कि ये कहा जाए कि कथा बंद होगी तो शायद हम अपने भगवत धाम में जाने के जो रोड़े हैं उसको खुद ही इकट्ठा करने में जुट जाएं। मेरी बात समझ में आ रही है? रास्ते में होता है, रास्ते में पत्थर व्यक्ति खुद नहीं डालता है, डालता है भाई यहाँ कोई बहुत देर से स्पीड ब्रेक करने आया, चलो मैं ही कुछ मैं ही कुछ पत्थर डाल देता हूँ, लेकिन कर वही रहे हम लोग। अगर आप कहें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे अपराध करा रहा है, नहीं, ये प्रेम कृष्ण प्रभु हमको प्रेरित किए हैं, ट्यूटोरियल बताए हैं कैसे अपराध करो, ऐसा तो आप बताए नहीं कभी। दूसरा व्यक्ति नहीं ट्रेनिंग दे रहा, हम खुद ही आइडिया लगा के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ खुड़पेच करते रहते हैं, क्योंकि अपराध नहीं करने से अपराध नहीं होता है। सिंपल सी बात, निंदा करने से होती है ना, ऐसा तो नहीं क्योंकि आपकी जीभ पकड़ के तुम्हारी साधना रिपोर्ट खराब हो रही है, भक्त माल नहीं किया तुमने, इत्यादि इत्यादि, चलो 30 मिनट करो रोज निंदा या जो भी कुछ कर रहे हैं, टाइम वेस्ट, प्रजल्प इत्यादि इत्यादि। It's better that our tongue remains engaged in talking about Krishna more and more and more and more. पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम, जो भगवान भक्तों के आत्मा हैं, भक्तों को प्रिय हैं, भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, उनकी कथा को सुनते हैं। आप एक बात हम बताना भूल गए, सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु समृतम। जिनको भगवान अत्यंत प्रिय हैं ऐसे भक्तों की कथामृत को पीते हैं, या
भगवतः आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पटेषु समृतम। जो भगवान भक्तों की आत्मा है उनकी कथा को कानों के माध्यम से भर भर के पीते हैं। समझ में आया? दो कथा, एक भक्तों की कथा और एक भगवान की कथा। और वैसे भगवान की कथा को भक्तों की कथा से अलग कैसे कर देंगे? लेकिन इसीलिए आप देखिए श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान की कथा में प्रहलाद महाराज की कथा ज़्यादा है, और नरसिंह भगवान तो थोड़ी देर के लिए आए, गेस्ट अपीयरेंस। परीक्षित महाराज के बारे में कितना सुना हमने। तो भगवान की कथा को भक्तों की कथा से और भक्तों की कथा को भगवान की कथा से अलग नहीं कर सकते। फिर भी आप बोल रहे कि भगवान की कथा और भक्तों की कथा, किन भक्तों की? जिनकी आत्मा भगवान है। स्मरण करने किन किन का स्मरण किया हमने अब तक? नारद जी का सुना कि नहीं 12वें स्कंद में? और कौन से भक्त का सुना? भीष्म पितामह, क्या उनकी आत्मा भगवान है कि नहीं? अत्यंत प्रिय। और किसका सुना? कुंती महारानी। और किसका सुना? अर्जुन का सुना। उत्तरा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तुम एक तो ये अर्जुन बोल रहे थे, तुम एक दह्य माना नाम अपवर्गो संस्कृते। अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं। और माता उत्तरा ने क्या बोला था? पाहि पाहि महायोगी देवो देवो जगतपते नान्य तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। देखो कैसे खटाक से याद होना श्लोक, गा गा कर हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि उत्तरा की भी प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है। उनके लिए बोला गया था अनन्य विषय आत्मा नाम, और कोई विषय नहीं था उनका। और किसके बारे में सुना? व्यास देव जी को भूल गए। बहुत आप लोग कृतज्ञ हैं। व्यास देव जी को उड़ा दिया आपने। सूत गोस्वामी जी को भूल गए आप। शौनक आदि ऋषि, उन्हीं की कृपा, वही तो प्रश्न किए हैं। और कुंती महारानी हो चुकी। और किसके बारे में सुना? परीक्षित महाराज को भूल गए आप। सुखदेव गोस्वामी और नारद मुनि हो गया। और किसी का कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र नहीं, कौरव कुरुवंश की रानियाँ, कुरुवंश की स्त्रियाँ, और द्वारका की रानियाँ, और द्वारका की स्त्रियाँ, और द्वारका के सारे वासी। और कुछ? और किसी का याद आ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि प्रथम स्कंद में ही हमने भगवान कृष्ण की कथा सुन ही रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के संग भगवान के भक्तों के कितने भक्तों की कथा सुन चुके हैं। ठीक है? तो इसको श्रवण पुटेषु समृतम, कानों के माध्यम से भर भर के पीते हैं। तो पुनन्ति ते, वे लोग पवित्र करते हैं विषय विदूषित आशयम, अपने विषय के कारण जो दूषित आशय है, दूषित जीवन का उद्देश्य है, जो दूषित हृदय है, उसको शुद्ध करते हैं। तो बड़ा एक अर्थ और आ रहा है कि वही करते हैं और बाकी नहीं करते हैं। ते पुनन्ति, अन्यथा अन्य न पुनन्ति। जो लोग कथा सुनते हैं, जो जाप कर रहे हैं, वो पवित्र कर पाते हैं अपने विषय विदूषित आशय। क्या प्रमाण है? विश्वामित्र कथा नहीं सुन रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो चित्त शुद्ध नहीं हुआ। इसी बात को नारद जी प्रथम स्कंद में बता चुके हैं कि जिस तरह से भगवान की कथा सुनकर के हृदय पवित्र होता है, उस प्रकार से योग यज्ञ आदि के द्वारा हृदय पवित्र नहीं होता है। और इसका प्रमाण वो बोल चुके हैं कि क्या धूम्रात मनः, हमारा मुंह काला हो रहा है। शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कुछ फायदा नहीं हुआ, खाली मुंह काला हुआ। और आपकी पद्म पास आसवम मधु करके शब्द है कि भगवान मुकुंद के चरणों के साथ जो आसव है, अमृत है, कथा रूपी अमृत है, इसको हे सुखदेव गोस्वामी आप हमको पिला रहे हैं। पाद पद्मासवम मधु, ये शब्द है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाला ये जो मधु कथा है, इसको आप पिला रहे हैं। तो इससे तो हम प्रत्यक्ष तृप्त हो रहे हैं और आगे भी भगवान के पास जाएंगे। और ये जो यज्ञ कर रहे हैं, इससे तो अभी धुआं उठ रहा है, मुंह काला हो रहा है, मन भी धूमिल हो रहा है, और आगे कोई भरोसा नहीं कि क्या हम भगवान के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो बारंबार इस प्रकार से बोला गया। पाद पद्मासव, आसव मतलब कुछ अमृत, कुछ नेक्टर, जूस बोला था आपने, जूस। तो मुझे याद है कि यही बताए थे, आसव मतलब जूस। पाद पद्मासव मधु, हाँ, ऐसा जूस जो व्यक्ति को मन मदमस्त कर दे। तो वहाँ भी बोला गया कि आप पिला रहे हो।
अपायति गोविंद पाद पद्मासवम वधु, ये शब्द था। अपायति, पीला रहे, हम तो पीना भी नहीं चाहते थे, दाढ़ी काली हो गई थी दाढ़ी काली हो गई थी, लेकिन अपायति गोविंद पाद पद्मासवम वधु, ये बोले हैं शौनकादि ऋषि। धूम्रात्म नम मना करके शब्द है कि हमारा तो उस धुआं जो उठ रहा था उससे मन भी धूमिल हो गया था, शक्ल तो काली हो ही गई थी, मन भी धूमिल हो गया था। आप हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि गोविंद के चरण कमलों से निकलने वाली जो कथा रूपी अमृत को पिला रहे थे, वहाँ भी कथा को अमृत बोला गया है। अपायित गोविंदा, जो बहुत सुख देने वाले हैं इंद्रियों को। अपायित गोविंदा पाद पद्मासवम मधु। अच्छा, कितनी सुंदर बात है ना। देखिए, शुभजीत प्रभु ने मुझको पानी दिया, मान लो पानी जी अमृत देते, तो ऐसा नहीं, मैं फिर से ड्रामा करता हूँ कि मैं पी रहा हूँ और उनको भी मिल रहा है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ना, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे भी कान एक्टिव हैं और आपकी भी एक्टिव हैं। द एक्टिव मॉनिटर्स आर हियर। मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं सही, मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको सुनाई पड़ रहा है ना। ये कथा का विशेषता हुई कि नहीं। सूत गोस्वामी जी कुछ बोल रहे हैं भगवान के बारे में, तो शौनक आदि ऋषि को तृप्ति हो रही और सूत गोस्वामी जी थक रहे हैं। Got it? बल्कि आप एक और बात देखिए, बहुत सुंदर बात, कि जो कुछ आप बोलते हो सामान्यतः वो इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है बोलने में। परम पूज्य गौर सुंदर प्रभु इस बात को बता रहे थे, बहुत सुंदर बात। बोलना आसान इसलिए होता है क्योंकि वो बातें बोल रहे हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। मैं यहाँ जो बोलता हूँ, मैं नहीं कह सकता कि हर बार मेरी बात जो श्रवण की जाती है वो अच्छी लगती है। हो सकता है कड़वी लग जाती हो कभी कभी बात, इट मे बी पॉसिबल। कभी कभी ऐसा हो जाता हो कि हो जाता है। एक भक्त तो बड़े दुखी हो गए थे बाद में, प्रभु जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमने कहा ऐसा हमने तो नहीं बोला कुछ, लेकिन राम स्वरूप प्रभु बोले आप हम लोग को बोल रहे थे आपको खिला खिला के मार देते। हमने कहा नहीं 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 प्रभु जी नहीं, आपने नहीं, बहुत अच्छा खिलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से, हमने पता नहीं वो कैसे सुन लिया इस प्रकार से। हमने कहा प्रभु जी आप गलत सुन लिए, ऐसा नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। आपका जैसा अमृत जैसा तो माता जी बहुत अच्छा बनाती हैं, हम तो वेट करते हैं कब बुलाएंगी, भूल गए हमको। हमने तो कभी आप लोग कल्पना कर सकते हैं ऐसा बोले। हमने कहा रिकॉर्डिंग सुनाई और वो बेचारे थोड़े वृद्ध होंगे, ऐसा गलत सुन लिए होंगे। हमने कहा ऐसा आप हम कभी नहीं कर सकते, वो भी आप ना बढ़िया भूखा साधु भाग बराबर, इतने भूखे में अपने अच्छा प्रसाद खिलाया। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि सुनने में कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ अलग बात सोच लें, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं, किसी गाली भी दे रहे हैं तो आप उसके लिए मन कर रहा है गाली दें, तब तो बोल रहे हैं। जो मन में आ रहा है उसको बोल रहे हैं ना, और तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, लेकिन ये बात होती है। तो अब सोचिए कि जो कृष्ण कथा बोल रहा है वो तो वही बातें बोल रहा है जो उसको बहुत अच्छी लग रही है ना। आपको यह महसूस हो रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बोलने का मन कर रहा है तब तो बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे ड्यूटी बजानी है, ये लोग डोनेशन नहीं देंगे, मैं ऐसे नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, स्पॉन्टेनियसली वी आर स्पीकिंग, इज इट नॉट? सो क्या अपना फायदा नहीं है इसमें? अब मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप बहुत क्रोधीले हैं, क्रोध में हैं और बोलते जा रहे हैं और क्रोध बढ़ता जा रहा है, और व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है वो क्रोधित हो रहा है और कह रहा है चुप हो जाओ नहीं तो मार डालूंगा तुमको, बोलते हैं कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि सुन रहे हैं तो इमोशंस बढ़ रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। डज इट हैपन? बहुत बार लोग मर्डर भी कर देते हैं केवल सुनने के चक्कर में और बोलने के चक्कर में। कोई व्यक्ति बहुत बुरा बोल दिया और उसकी वजह से झगड़ा हो गया। एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं। महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े कवि थे, उनका नाम आशु कवि थे, वो तुरंत कविता लिखते, तो उसका नाम बोल रहा हूँ मैं। तो राजा ने कहा कि देखो मेरी रानी के बारे में कविता लिखो, तो लिखा रानी के सौंदर्य के बारे में, लिख दिया कि नाक इसकी चचुंदर जैसी है। अब पता नहीं क्यों लिख दिया। अब उसने जब लिख दिया तो रानी तो रंज होकर कहती इसका कत्ल करवाइए, इसका कत्ल करवाइए, इसने मेरी नाक को चचुंदर जैसा बोल दिया। तो राजा ने कहा नहीं कवि है, बहुत दिन से कविता लिखता था, गलत हो गई आज, माफ कर दो। नहीं मैं अब मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, इसने चचुंदर बोल दिया मेरे को। तो फिर अब उन कवि को हाथी के नीचे आना पड़ा, वाकई मार दिया गया उनको। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि जब हम सुनते हैं कुछ तो वो हमारे चित्त में तुरंत प्रभाव दिखाता है, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो पीते हैं कानों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हृदय में प्रभाव नहीं। इसलिए बोल रहे हैं पुनंति ते विषय विदुषदाशम,
विषय के द्वारा, विषय भोग के द्वारा, विषय का मतलब समझते नहीं हो शायद कुछ लोग, विषय मतलब देखना, छूना, सूंघना, चखना इत्यादि, इस तरह से हम विषय भोग करते हैं। तो इतर भगवान से इतर वस्तुओं कर रहे हैं, तो इससे जीवन का उद्देश्य डिस्टर्ब हो रहा है कि भगवान से प्रेम करने की क्या जरूरत है हमको। तो कान से सुन रहे हैं और कान का सीधा लिंक क्या दिखा रहे हैं, देखिए हृदय दिख रहा है कि नहीं आपको। पिबंती, ये जो कोई भी व्यक्ति सुनता है, इसमें कोई उपाधि का भेद नहीं है, और कानों से सुनता है तो उसका हृदय पर सीधे प्रभाव देख रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ इस बात पर। वी हैव टू ट्रेन पीपल टू बी सिंसियर। कानों से भगवान के बारे में सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह हृदय पे प्रभाव ना दिखाए। इज दैट ओके? इसको बहुत सुंदर तरह समझने का प्रयास कीजिए। महाराज जी से पूछ रहा था मैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, ही इज अ ब्रिलियंट डिवोटी, हमें ऑलवेज गिव्स अ वेरी नाइस आंसर। सुनिएगा, कई बार आपने सुना होगा इसको, लेकिन इस एंगल से कभी नहीं देखे होंगे कि देखिए भगवान को तत्र मौल्यम लत लौल्यम एकम अलम मूलम जन्म कोटि सुकृतिर भिन्न लभ्यते। भगवान कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तो केवल लौल्य से हो सकती है, लालसा से हो सकती है, करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी नहीं हो सकती है। सही बात है। या ऐसे कहें कि कृष्ण भक्ति केवल लालसा के द्वारा प्राप्त होती है, लालसा होगी तो कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। तो महाराज बोले तो क्या भक्ति लालसा जागृत नहीं कर सकती है? क्या बात है, अगर इसकी डेप्थ को आप कैच कर सकें। बार बार जप कर रही, दिख रहे हैं कि नहीं? जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, तो भक्ति नहीं बढ़ रही है। ये पता होना चाहिए कि जामिल ने जब पहली बार नारायण बोला तो सारे जन्मों के पाप नष्ट हो गए, और बाकी जो भी नारायण नारायण बोला उससे उसकी भक्ति बढ़ रही थी, यद्यपि उसको पता नहीं था। मेक सेंस टू यू? एक और प्रमाण दूंगा तो आपको समझ में आएगा, ये सच्ची घटना। वैसे तो बहुत से उदाहरण है, लेकिन एक व्यक्ति था, सुना चुके हैं, खाली रेफरेंस से बोल रहा हूँ। वह है, उसको बोला गया कि वह रोज शराब पीता था, बार में जाकर, तीर्थ में जाकर, बढ़िया से उसका तीर्थ था, बहुत अच्छा स्थान है, पिएंगे हम, और बार में जाके पिएंगे। कुछ लोग घर में पीते हैं, कुछ लोग बाहर जाके पीते हैं, तो वो बार में जाके पीता था। और उसको बोला गया तुम अगर इस शराब की आदत को छोड़ना चाहते हो तो हरे कृष्णा जपो। क्या उत्तर था उसका? मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। हो गया ना, विषय विदूषिताशय, क्लियर केस स्टडी। और कहता ठीक है मत करो, तुम बस हरि नाम करो। एक हफ्ता उसने एक माला जप किया और उसको कुछ बुरा लगने लगा। क्या बुरा लग रहा था? वो लोग जो बातें करते हैं बार में, ये बल हमको पसंद नहीं आ रहा। आशय शुद्ध हुआ कि नहीं? देखिए एकदम अज्ञान में नाम उच्चारण कराया जा रहा है, तब ये लाभ है। फिर उसने एक हफ्ते में एक बार जाना शुरू किया, फिर बाद में शराब भी छोड़ दी। ये केस स्टडीज़ हैं, प्रैक्टिकल हैं। बहुत सारे लोग, आप सभी, हम सभी के हम लोग इसके उदाहरण है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते थे, वो जाप करने से, कथा सुनने से सब पवित्र हुआ कि नहीं? क्या किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि भोग करने से फायदा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो आप क्लास में क्यों आते? मेक सेंस टू यू? एक हम व्यक्ति को जानते हैं, हमारे रूम में आते हैं कभी कभी, एक नंबर के शराबी हैं, वाकई शराब पे खूब शराबी हैं, सब कुछ है उनको पता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, जप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आ जाते हैं बीच में घूमते कहते कि हाँ एक माला कर लेते हैं, कहते हैं वो शराब तो पी रहा हूँ, इन शराबियों का भी कुछ संग करता रहूँ। हमें कहा नहीं छोड़ पा रहे हो ना? कहता नहीं छोड़ पा, बस ये कथा सुनने लग जाए तब वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो सब कुछ को छुड़ा देगा, सब कुछ छुड़ा देगा ये। तो बहुत 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 सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आप, एक व्यक्ति तो बता रहे थे कि 15 किलोमीटर रोज पैदल जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे नहीं, 15 किलोमीटर पैदल जाकर के शराब पीते थे। नियतार्थो निवृत्तो भजयता, कि इतना तो शराब पीना ही है। दैट इज हाइट, इज इट नॉट? 15 किलोमीटर बहुत, गलत तो डेटा नहीं हमारे पास है। 15 किलोमीटर बहुत होता है भाई। वृंदावन की परिक्रमा, अब वो व्यक्ति वृंदावन की परिक्रमा करते हैं शायद 3 बार या 2 बार, 15 किलोमीटर। सी द 15 किलोमीटर ऑब्जेक्ट बीइंग चेंज्ड, सी दैट। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर, 2 परिक्रमा हो जाएंगी इसमें, है ना? किसके लिए? जो व्यक्ति को दोबारा संसार के चक्र में घुमाते रहे, शराब और नरक।
और वही व्यक्ति 15 किलोमीटर की 2 परिक्रमा उठाता है, शराब तो छोड़ ही दिया है, वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है, भगवान के पास नहीं जाएगा। तो ये कथा सुनने से, नाम जप करने का तो प्रभाव हुआ। ये बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। हमको तो उसके आगे जाने का ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा शब्द, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, वेरी नाइस। अरे तो भाई मुक्ति भी तो कुछ बताइए। ये तो हो गया, जीवन का उद्देश्य पवित्र हो गया, आनंद लिया उन्हें कथा, तो कहते हैं आगे क्या, सदगति तो कैसे बताई, सदगति क्या होगी, तो कहते हैं व्रजंती। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा अर्थ है, व्रजंती, जाते हैं। अब व्रजंती का अर्थ क्या लिया गया था, चलना। तो इस तरह से आप क्रमशः दे आर रीचिंग टू कृष्णा। ते तच्चरण सरोरुहांतिकम, उनके चरण कमलों के पास जाते हैं। इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए पदयात्रा की दृष्टि से। आप लोग बहुत सारे तीर्थों में गए होंगे, तो हवाई जहाज़ से जाना या मतलब गाड़ी से जाना वो एक अलग बात है, लेकिन आप मान लो पैदल चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एंटिसिपेशन है कि अब मैं वृंदावन पहुंचूंगा या पुरी पहुंचूंगा। हम लोग खाली इसकी धारणा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझिए। आप लोग जब ब्रज में हमारे संग कभी कभी हम लोग कभी कभी जब जाते हैं तो या फिर मान लीजिए बरसाना जा रहे हैं, तो बरसाना ऊंचे पहाड़ पर है, तो आप बाइक से जाएंगे वो बात नहीं थी ना, पैदल पौवा जाते हैं तो कुछ एंटिसिपेशन है ना, पौवा चलने में। साधु चले पौवा चीटियाँ बचाए के, समझ रहे हैं, यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप स्टेप, इसलिए कृष्ण व्रजंती, व्रजन, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कृष्णा मैं आ गया, खट खट दरवाजा खोलो, नहीं, ग्रेजुअली 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 यू आर कमिंग टुवर्ड्स कृष्णा। जैसे आप जानते हैं कि कमल का फूल ऐसे खट से नहीं खिलता है, धीरे 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 करके पूरा खिलता है। ऐसे ही श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जैसे चंद्रमा, प्रपात बताते हैं, चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा में एकदम झट से नहीं हो जाता है, धीरे धीरे, उसका स्वरूप तो है बड़ा सुंदर गोल, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप प्रकाशित होता है। उसी तरह व्रजंती तच्चरणार चरण सरोरुहांतिकम, तो उनके चरण कमलों को जाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, जाते हैं का अर्थ आप ऐसे ले सकते हो कि हम मरे और भगवान के पास चले गए, और दूसरा अर्थ यह है कि भगवान के चरण कमल कहाँ है, हृदय में ही तो हैं। आप सुन चुके हो, योगी के हृदय में ही एक चरण कमल है जिसमें भगवान के चरण, योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम, उन्निद्र हृदय पंकज कर्णिकालयम योगेश्वर स्थापित पाद पल्लव। देखो सब लोग बोल रहे हैं, पुराण का फायदा हुआ है ना। हमेशा कंप्लेन करते हैं ये बाबा क्यों पढ़ाता है पुराण। See how you are speaking directly from somewhere in this chapter, is it not? Somewhere. You don't remember exactly, but somewhere. उस लोग मुख से आ रहा है। तो व्रजंती, वो जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं ये जीवन में होता हुआ नहीं देखना है कि आशा है ना कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण को देखेंगे, तो क्रमशः क्रमशः कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो योग्य होते हैं। मेक सेंस टू यू? या फिर जैसे आप विचार करें कि ये हम लोग तो गए नहीं, रंगनाथ जी के टेम्पल है, 7 डोर है, उसमें एक दरवाज़ा खुल रहा है, देन यू आर मूविंग, एंड देन दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है, एंड दे आर मूविंग विद एन एंटिसिपेशन कि लॉर्ड विल बी सीन। यहाँ भी तो आप, अब जो लोग मंगल आरती जाते हैं तो वो जानते हैं कि जब चलते हैं तो मन में रहता है कि हम श्याम सुंदर को देखेंगे। ब्रह्मचारी मान लो एकदम नया हो तो वो कहेगा नहीं हम अटेंडेंस वाले को देखेंगे, तो अटेंडेंस मार्क करेंगे ठीक है, लेकिन या टेम्पल कमांडर को देखेंगे तो वो हमको देख ले, लेकिन रियली दैट द मूड इज टू सी कृष्णा। व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतकम। श्रीधरी स्वामी की टीका लेकर के हम रुकेंगे। आई वांट टू डिस्कस इट टुमारो आल्सो, दिस इज वेरी नाइस। श्रीधरी श्रवण आदि के फल को पिबंती इत्यादि श्लोक के द्वारा अभिनय पूर्वक बतलाते हैं। अभिनय पूर्वक सुखदेव गोस्वामी गा रहे हैं और बहुत काव्यात्मक रूप से बता रहे हैं इसको। ये नहीं कह रहे सुनते हैं, सुनते में बने पीते, पिबंती, पीते हैं,
एक प्रकार का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अभिनय में दृश्य प्रस्तुत किया जाता है ना, तो इसलिए अभिनय पूर्वक बतलाते हैं, मतलब एक दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि मानो कान से कथा पी रहे हों। अभिनय मतलब होता है नाटक करना, एक्टिंग। अभिनय पूर्वक मतलब दृश्य प्रस्तुत करना। श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री भगवान संत पुरुषों की आत्मा रूप से ही प्रकाशित होते हैं। अब ये व्याख्या क्या हो रही है? भगवत आत्मनः सताम। देखिए, तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई भगवान तो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो यह क्यों कह रहे हैं भगवत आत्मनः सताम कि भक्तों के परमात्मा है? तो कहने का आशय यह है कि भगवान अपने आप को वहाँ प्रकट करते हैं, अपने माधुर्य को, अपने ऐश्वर्य को वह भक्तों के हृदय में प्रकाशित करते हैं, बाकी के हृदय में नहीं। कभी आपके हृदय में आया है बात जप करते हुए कि यही जप हमें सारी सिद्धि प्रदान करेगा? कभी नहीं आता सर। लाइक नो, नॉट सिंपली जस्ट इंटेलेक्चुअल समथिंग, एकदम एक प्रेरणा आती कि नहीं ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्रदान करेगा। ये कौन दे रहा है? भगवान प्रकाशित कर रहे हैं ना, तो दुनिया में सभी को ऐसे प्रकाशित कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे। सारी सिद्धि देने वाला है लेकिन हृदय में ज्ञान प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, तो जिसका भक्त हृदय और अधिक शुद्ध है, जितना अधिक शुद्ध है, तो भगवान अपने सभी गुणों के द्वारा वहां प्रकाशित है। जैसे सूर्य अभी भी है लेकिन इस समय हमारे सामने नहीं है, तो उसी प्रकार से भगवान सबके हृदय में हैं लेकिन खुद ही लाइट ऑफ किए हुए। एक बात आप धारण समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसके संग माँ सोती है और माँ बहुत प्रेमास्पद भी होती है बच्चे की। लाइट ऑफ है और जब सुबह होता है तो माँ लाइट ऑन करती है, वो कहती है लाला। गॉट इट? गॉट इट? तो बच्चा भी माँ से लिपट जाता है, करते हैं ना छोटा बच्चा विशेष रूप से। तो भगवान स्वयं ही ज्ञान का दीपक जला देते हैं और बताते हैं मैं तो हूँ। मान लो कोई व्यक्ति से आप चैट कर रहे हैं और वो मान लो ऑनलाइन है, कुछ भी मान लीजिए, और वो उत्तर कुछ नहीं दे रहा था, कहेंगे आप क्या कहेंगे? आप हो क्या? हाँ हूँ। तो ये ऐसा होता है कि नहीं? क्या वो आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं? नहीं हूँ तो आप अभी तक भगवान चैट तो करते हैं, उपदृष्टान मनता लगे रहो भोग में, ठीक है, बट खुद भगवान कहते हैं तदामि बुद्धि योगम तम कृष्ण गिव्स इंटेलिजेंस। मैं हूं ना इधर। आगे वाला श्लोक क्या है? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। जिस प्रकार से कथा कीर्तन में लगे रहते, तेषाम एव, केवल उन पर, तेषाम उन पर, उन्हीं पे कृपा होगी। यहाँ पे भी लिखा है कि वही जो भगवान के बारे में सुन रहा है उसका चित्त शुद्ध होगा। तेषाम एव अनुकंपार्थम, एक और अर्थ है उन पर कृपा ही करने के लिए। तेषाम अनुकंपाम एवर्थम, उन पे ही कृपा करने के लिए और उन पर कृपा ही करने के लिए। दो अर्थ है, समझ में आ रहा है? उन पे ही कृपा करूंगा, उन्हीं भक्तों को कृपा मिलेगी, और उन पे कृपा ही करने के लिए, और कुछ उनसे छल करने के लिए नहीं। क्या करते हैं? नाशयामी आत्मभावस्थो, उनके हृदय में बैठ करके नाशयामी, मैं नाश करता हूं। क्या नाश करते हैं? अहम, मैं करता हूं। अहम अज्ञान जम तमः, अज्ञान से जन्म, अज्ञान से जनित जो अंधकार है, स्वरूप का ज्ञान है, मेरे से संबंध का ज्ञान है, मैं प्रकाशित करता हूं। क्या बोलता हूं? मैं हूं। आज मैं जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो मैं देख रहा था बहुत सारे पत्तों को और बाहर सब रडार जब 16 माला के बाद देख रहा ये वो, तो हमने कहा कहीं तो कृष्ण नहीं दिख रहे, कहीं तो कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सहज विश्वास है कृष्ण हैं। ये भागवत का आशीर्वाद है, ये भागवत का आशीर्वाद है कि हैं भगवान, है ना। कल सुना था ना कि जितना सुनता जाता है उतना ही भगवान के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त होता जाता है, तो और भजन में आगे बढ़ेगा। डू यू एग्री? ये हो रहा है, और ऐसे तो भगवान नहीं दिख रहे। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये हम श्रीधर स्वामी बात जो है गीता से बोल रहे हैं कि आत्मा रूप से ही प्रकाशित होते, संत पुरुषों के हृदय में ही वह प्रकाशित रहते हैं। और क्या सुना था आपने? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
तो जो जिन श्याम सुंदर के गुण अचिंत्य, अचिंत्य का अर्थ मन के द्वारा पकड़ में नहीं आते हैं। जो लोग गीता क्लास सुन रहे हैं वो रडिश कर रहे हैं कि उधर के अर्थों को यहाँ पे लिया जा रहा है। तो मन के चिंतन से परे जिनके गुण हैं और स्वरूप भी हैं इसी प्रकार के हैं, तो उनका नित्य ही दर्शन करते हैं। मन जिन स्वरूप और गुणों का नित्य दर्शन कभी जिन भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप और गुण का मन भी चिंतन को भी नहीं करता, कर सकता नहीं है भौतिक मन, उन श्याम सुंदर के गुण और स्वरूप को अपने हृदय में निरंतर देखते हैं। कुछ अर्थ देख लीजिए, अलग है। आंखें मन से कम है अगर ऐसे देखा जाए तो मन श्रेष्ठ है ना। कह रहे हैं अपनी आंखों से हृदय में देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, ये भी अर्थ लेना होगा। और सदैव देखते हैं किनको, जिनके गुण और स्वरूप मन के द्वारा अचिंत्य हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान के परमात्मा स्वरूप, भगवान परमात्मा स्वरूप में केवल हृदय में नहीं दिख रहे हैं, परम प्रिय के रूप में भगवान भक्तों को हृदय में दिखते हैं। ये अर्थ है। उनकी कथा ही अमृत है। ये इंटरेस्टिंग है, ये लाइन समझे। उनकी कथा ही अमृत है, अमृत अमृत नहीं है, ये अर्थ है। क्यों? अघासुर से देवता डरते थे, यद्यपि अमृत पीते हैं। अब हमें तो पढ़े नहीं, लेकिन शायद ये भागवत की महिमा में आता है कि देवता लोग अमृत लेकर के आए, कहे कि अमृत, भाई इनको जहर से डर है। परीक्षित महाराज को ऐसा सोच रहे थे, मन्यते आत्मवत जगत, जबकि उन्हें कोई डर नहीं था। गाये तो विष्णु का था, बोल चुके हमको कोई मृत्यु से डर नहीं, अब गाइए कथा। तक्षको वा, ब्राह्मण का शाप या तक्षक जो कुछ भी आना आ जाए, हमें कोई डर नहीं, गाये तो विष्णु का था। 1.19.15 परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आप भगवान के बारे में बोलिए, हमको उससे मतलब है। अब ये ब्राह्मण का शाप आया है या कुछ भी आया, हमें से मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो यानी मृत्यु से उनको भय नहीं है, लेकिन देवताओं को भय है, क्योंकि अघासुर से देवता डरते थे, यद्यपि वे अमृत पीते हैं। तो जब अमृत पीते हो तो मृत्यु से भय क्यों है? इसका मतलब अमृत अमृत नहीं है। अमृत पीने वाले व्यक्ति को भी मृत्यु का भय सताता है। तो फिर अमृत क्या हुआ? तो कि झूठा अमृत है, ये तो झूठा अमृत असत्य अमृत है। लेकिन कथा सुनने वाले को अमृत मरने का भय नहीं है। मृत्यु शामित्र कर्मणि, और उधर परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं इट्स इट नॉट अस्टॉनिशिंग, तो इसलिए कह रहे हैं कथा ही अमृत है। आप ये देख रहे हैं कि टीकाओं में कितना अमृत भरा हुआ है, सिंपल शब्द। और किसकी कथा? भगवान की कथा ही अमृत है। भगवान की कथा, उनके भक्तों की कथा के अलावा कोई कथा अमृत नहीं, बल्कि वो मृत है, वह मारने वाली है जीव को। एक और अर्थ आप समझना पड़ेगा, ये जो जीव की भगवान की सेवा करने की इच्छा मरी हुई है, इसको जिलाने वाली अमृत है। ये है ना। उस कथा अमृत का जो अपने कानों से श्रवण करते हैं। पूछे ये अमृत पीना कैसे है? क्या सूंघना है, क्या देखना है, या जीभ से उसको चाटने हैं या कुछ स्पर्श करें, क्या करना है? तो कहते हैं ना, कानों से पीजिए। ये बहुत फायदेमंद है कि कानों से पीना है, क्योंकि भरने वाला नहीं है कभी। वे अपने विषयों के दोष से दूषित अंतःकरण को शुद्ध बना देते हैं। सारा सेमिनार ही समाप्त हो गया। कई बार ये भक्त लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी भोग की इच्छा कैसे जाएगी? स्पष्ट लिखा है कैसे जाएगी। यहाँ शब्द देखिए प्रेजेंट टेंस में है, पुनंती, करते हैं, मतलब हो ही रहा है, कोई नई बात थोड़ी ना कि पहले होता था और अब नहीं हो रहा है। सृष्टि की शुरुआत से यही तो हो रहा है। आप सुनेंगे ध्रुव महाराज का प्रसंग, महाराज इसमें बता रहे थे कि उससे पहले उनका उसमें प्रसंग आता है, क्या नाम है उनका, मनु महले, स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने पूरा एक मनवंतर बिता दिया कथा सुनने के लिए। आज भी हम भक्त को इसी बात समझा रहे थे, कथा छोड़ दिया तो फिर आपकी नौकरी या अन्य कार्यों को क्या दिक्कत? कुछ ना कुछ समस्या तो आती ही रहेगी जगत में। समस्या के लिए है ही जगत ही एक समस्या है। तो आप कथा सुनना बंद कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये समस्या सॉल्व कर लेंगे तो कथा सुनने को आएंगे, ऐसा नहीं होगा। कथा सुनने से समस्या सॉल्व होगी। तो ये समस्या क्या है सबसे बड़ी हमारी? दूषित अंतःकरण।
और उसका स्पष्ट सोल्यूशन क्या दे रहे हैं? कथा सुनिए भगवान के बारे में, कानों से श्रवण करते रहते हैं और प्रैक्टिकली अपने हृदय में देखेंगे, अरे भाई हम इस कार में पड़े तो हुए हैं, मालूम क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये भावना आए तो समझना चाहिए कि हमारा आशय शुद्ध हो रहा है। इज दैट ओके? और कहें कि बहुत, अरे भाई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बड़ी वहाँ श्रद्धा बनी हुई, तो अभी चित्त दूषित है। प्रैक्टिकल देखना चाहिए, उसमें कोई निरुत्साहित होने की बात नहीं है। हम एक भक्त के बारे में सोच रहे हैं, कितने रुपए का तेल है वो? 300 रुपये का कोकोनट ऑयल। 993 कितना हुआ? 2700 रुपये। उस 27 रुपये के हमारे को तेल के नुकसान के लिए वो इतना सोच रहे हैं, हाय 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 क्या होगा। उसको सुन कर के मैं भी प्रभावित हो गया कि भाई लग रहा है बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 27, हमने कहा वो तो खप जाएगा, क्या दिक्कत है, डोनेशन दे दो कुछ भी। 27 रुपये के लिए 27 रुपये इतना चिंता हो रही है, हाय 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 क्या होगा। और 27 दिन से कथा में नहीं आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना जा करके कहो कि तुम्हारा तेल हम खरीद लेंगे लेकिन अगले साल पूरा डोनेशन करवा देंगे, लेकिन तुम 27 दिन तक कथा में छोड़ोगे नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि घर से भी सुना जा सकता है कि नहीं, मालूम आप चलो यहाँ नहीं आ पा रहे, बहुत व्यस्त है, 1500 बच्चे हैं, बच्चा खाली एक है, हम अपना नाम तो नहीं बोल रहे, समझ रहे क्या। क्रोध आता है उनको, 2700 रुपये के लिए तुम 27 घंटे बर्बाद कर रहे हो शोक में, लेकिन 27 दिन से कथा नहीं, और समय से कथा से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रिय, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास, तृप्त है हम लोग। और घर में तो कीर्तन ही चल रहा है ना। ये दिखा रहा, ये थोड़ा दिखा रहा है कि विदूषित अंतःकरण है, यही है। कहाँ नुकसान हो रहा है नहीं समझ रहा व्यक्ति। एक और बात मैं एक भक्त को बोल रहा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। मैं पूछा कि आपके भाई बीमार हो गए हैं? हाँ बीमार है, जनरली कंसर्न, बहुत खर्चा हो रहा है, कहते बहुत खर्चा हो गया, 14 लाख ऐसे कुछ खर्चा हो गया। तब मैं उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन देखा, हमने कहा देखो कर्म कैसे कार्य करता है। आपको 2-3 महीने पहले जॉब मिला, बड़ा अच्छा जॉब मिला, लाख रुपए सैलरी, बड़े खुश थे आप। उससे पहले आपका जॉब नहीं था तो खर्चा नहीं हो रहा था और अब आपका पैसा आना चालू हुआ तो उससे अधिक खर्चे बन गए। ये कर्म का भाव है कि नहीं? रोक लीजिए इसको आप। काट दीजिए इस बात को, कोई विरोधी जस्ट यूर हेल्पलेस। पैसा आना शुरू हुआ तो पैसा टैप भी खुल गया, लीकेज पॉइंट भी है, जा भी रहा है इधर। और इसमें क्या हो रहा है, पैसा कमाने के लिए मेहनत, वैसे बहुत मेहनत नहीं कर रहा, अच्छी डिवोटी, मैं इनको बता रहा था। इस सारे प्रकरणों भक्ति कर रहे हैं, मैं बोला सारे कष्टों में जप करते रहिए, कथा सुनते रहिए, जीवन में बाद मेरे का यार ये तो कोई किसी के बाप की ताकत नहीं कि काट ले। मैं तो इस जीवन में देख रहा हूँ कि मेरा कुछ बीमारी का समय गया, कभी पसली टूट गई, कोई माता जी जप कोई तरीका है पसली तोड़ने का, कोई तरीका है कोई कह रहा भगवान अपने भक्तों में कष्ट दूर करते हैं, तो कष्ट क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? तो यही भगवान ही तो दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान के ऊपर से। कोई मोटी माता जी कूद जाए, उसे शक्ल भी देखी नहीं कि मैं उसे कुछ शाप दे सकूं, पता नहीं कौन कूदी थी। इज इट नॉट? ये दुख तो गृहस्थों को भी झेलना नहीं पड़ता, जो बेचारे ब्रह्मचारी को झेलना पड़ा कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, दाएं से लैंड करके मेरे ऊपर पसली टूट गई। लेकिन कथा टूटी? कथा नहीं टूटी, नहीं टूटी ना। बुखार हो या कुछ भी, हम अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस बीमारी हो चाहे कुछ हो, बस कथा चलती रहे, हमारा ये बंद नहीं हो। जितनी बार हम कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, हमारा विषय विदूषित आशय शुद्ध हो रहा है, ये समझ सुनाई पड़ रहा है। एवरी टाइम यू हियर हरे कृष्णा, लव इज इंक्रीजिंग इन योर हार्ट। एवरी टाइम यू हियर कथा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और समझिए जितना आशय शुद्ध होगा उतना ये भावना आएगी मुझे करना है भजन, मुझे करना है भजन, मुझे करना है भजन। और जब ऐसा भावना होगा, नियतार्थ हो जाएंगे ना इतना भजन करना ही है, तो और ये भावना आएगी। मेक सेंस टू यू? तो कह रहे अंतःकरण को शुद्ध बना देते हैं, अर्थात और कोई तरीका करने की जरूरत नहीं, और कोई सेमिनार करने की जरूरत नहीं, भागवत सुनिए, अपने आप भगवान सब कुछ करेंगे। तो कैसे करेंगे? कानों की तरह प्रवेश कर हृदय को शुद्ध करेंगे। हृदय शुद्ध होगा तो आप भगवान की और सेवा करना चाहेंगे। उसके फलस्वरूप श्री भगवान के चरण कमलों के सन्निधान को वे प्राप्त कर लेते। इसका अर्थ क्या है देखिए,
क्या भगवान के चरण कमल दूर हैं? प्रश्न तो पहले ये उठेगा। दूर नहीं है, हम दूर रहना चाहते हैं। डू यू एग्री? हरे कृष्णा। गॉट इट? आपका पूरा तो आगे की बात छोड़िए, भगवान की संगति चाहते हैं ना? हरे कृष्णा। इज दैट सिंपल? वक्तुम समर्थुपि न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुखम। बोलने में समर्थ हैं और उसे भगवान की संगति प्राप्त हो रही है। तो आप बता दीजिए कि भगवान दुर्लभ हैं। अब कह दीजिए दुर्लभ है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा। तो क्या दुर्लभ है बताइए? भगवान फोटो से अभिन्न है, भगवान कथा से अभिन्न है, भगवान अपने प्रसाद से अभिन्न है। सभी भगवान के द्वारा भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है नवदा भक्ति में। किसी एक स्थिति में बता दीजिए कि भक्ति ना कर सको। सोने के समय हो सकता है आप ना कर पाएँ, ठीक है, लेकिन कि सोएंगे ताकि शरीर को रेस्ट मिल जाके फिर भगवान की भक्ति करनी, तो वो भी भक्ति का अंग हो जाता है। तो बताइए दुर्लभ है क्या भगवान? मेक सेंस? क्या आप मान रहे हो कि पूरा दिन हम किसी न किसी तरह से भगवान से युक्त रह सकते हैं? बहुत अच्छी बात की, बस श्रवण कीर्तन मान लो नहीं कर सकते, क्या स्मरण नहीं कर सकते? स्मरण तो कर ही रहे हो। ये समझ में आया? जब हमारा आशय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान दूर नहीं है। ये सब कैच कर पा रहे हैं? We don't have to do many things. We are doing those things because we want to do those things, even if they make us forgetful of Krishna. इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तब ना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। बिना इच्छा के करेगा व्यक्ति, चाहे वो बोलने के रूप में है, चाहे वो देखने के रूप में। तो जैसे किया तो भगवान दूर है, सामने से हटे कि नहीं? ये क्या लिखा रहा है? उसके फलस्वरूप। किसके फलस्वरूप? अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसके फलस्वरूप श्री भगवान के चरण कमलों के सन्निधान को वे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान उनके सामने से कभी हटते नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर वस्तु में देखता है, तो उसके लिए मैं कभी खोता नहीं और मैं कभी वो मेरे लिए कभी नहीं खोता। तो ये आप बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। चित्त दूषित होने के कारण भगवान की उपस्थिति नहीं दिखाई पड़ती। क्या दिखता है? मेरा इंद्रिय तृप्ति का विषय दिखता है। डू यू एग्री? माई सेंस ऑब्जेक्ट इज सीन, माई ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज नॉट सीन। एक उदाहरण समझिए। जूता देखते हैं, मान लो जूता देख रहे हैं, तो बहुत क्या सोचेंगे, ये जूता मैं पहनूंगा। और बच्चे का जूता देखते हैं तब, ओ मेरे बच्चे का जूता है। हाँ, इज इट नॉट? यहाँ तक कि बच्चा बड़ा भी हो जाता है, फिर भी माँ पुराने बचपन का झुंझुना रखती हैं। बेटा तुम जब छोटे थे तो इस झुंझुने से खेलते थे। होती है माँ जो बहुत आसक्त हो, ऐसा करती है कभी। आजकल कम हो गया प्रेम, लेकिन हाँ फोटो तो रखती ही हैं। हाँ कितने क्यूट लग रहे हो। अब तो नहीं लग रहा मैं, पहले कितना क्यूट लगते थे तुम। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? दिस इज ऑल लव। सारे बच्चों का तो फोटो नहीं टांग रही ना। ये प्रेम है अगर, तो भगवान प्राप्य नहीं है, प्राप्त है। कृष्ण इज अवेलेबल। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो व्यक्ति नित्य युक्त है भगवान से, उसके लिए सुलभ है। ये सब बातें हैं, आगे हम सुनेंगे कल जो कथा है सारार्दर्शनी को। बहुत अच्छा ये श्लोक है, उसको मैं भी 2 days और 3 days करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।